हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी घटनाचक्र ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर से डील करेंगे, जो कि हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। वो भी अब अर्थ के पोर्शन से डील करेंगे। देखिए, अब तक के डिस्कशन में हमने पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है, यूनिवर्स वाले चैप्टर को पढ़ लिया है, जो कि मैंने बहुत ही प्रिसाइजली आपको सारे फैक्ट जो है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्फोग्राफिक के थ्रू पढ़ाने की कोशिश की थी। आई होप जो है कि ये सब लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। अब यहाँ पे जो है कि हम जो है कि नेक्स्ट चैप्टर डील करेंगे, जो कि अर्थ। देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ऑलरेडी मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो थोड़ा जो है कि यहाँ पे जो है कि हम जो है कि इसको प्रिसाइजली कवर करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें हल्की सी जो है कि हमने जो कि यहाँ पे ब्रीफिंग करते हुए ये सब जो है कि हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के टाइम के कॉन्सेप्ट को, स्टैंडर्ड टाइम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये चैप्टर थोड़ा इजिली, अगर आपने ये डिस्कशन देखा होगा, तो ये जो चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन बहुत ब्रीफली समझ में आ जाएगा। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और जो है कि आप चैनल के पेज से जाके जो है कि पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और जो है कि हमारी हिस्ट्री ऑलरेडी जो है कि ऑनगोइंग सीरीज है, उसको भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो है कि चैनल पे जो है कि ज्योग्राफी की सीरीज मिली रही है, एनसीईआरटी ऑफ जो ये हमारे एनसीईआरटी के वन लाइनर फैक्ट है, इसको भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये सब जो कि होलिस्टिक कवरेज पूरी प्रिपरेशन का यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इसको आप जो है कि फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको जो भी नोट्स वोट्स के एक्सेस है मैं वहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं और जो है कि अपने अर्थ के बारे में जो कि पढ़ते हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी में डील कर रहा है लैटिट्यूड से। तो यहाँ पे देखिए इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा पॉज करके पढ़ते हैं अभी। यहाँ देखिए, मैंने आपको प्रीवियसली ये जो कि आपको ये बनी बनाई जो चीज़ दिख रही है, प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको लैटिट्यूड समझाने के लिए बताया था कि आप अर्थ को, मीन जो कि हमारी जो कि ग्लोब है, जो कि हमारी अर्थ है, जो कि किस शेप में है, आपके जियोइड शेप में है। जियोइड शेप का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी ये स्पेयर तो है, स्पेरिकल शेप तो है, पर ये कैसा है, ऑब्लेट स्पेयर है। जो कि ऑब्लेट जो है कि ऑब्लेट जो है कि इसको जो है कि स्पेयर में मानेंगे। तो ये जो है कि हम प्रीवियस सेशन में बात कर चुके हैं कि अपने शेप ऑफ अर्थ क्या है, थोड़ा कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि आप योग के देखेंगे ऑब्लेट स्पेयर है, जिसका जो है कि आपको यहाँ से जो है कि आपको याद आना चाहिए क्या, आपका जो है कि वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस और नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस बताइए जल्दी। जो है कि 12,714 किलोमीटर जो है कि मैंने आपको बताया होगा, तो जल्दी बताइए वेस्ट टू ईस्ट है कि नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है, जो कि आपको ब्रीफली समझाया था मैंने। और लैटिट्यूड को समझने के लिए यहाँ पे जो है कि देखिए, एक चीज समझिए कि आप जब किसी भी मतलब अपने इस ग्लोब को आप जो है कि कैसे एक प्लेन में काट देंगे, जो इस प्लेन में काटेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जो है कि आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ये जो है कि आपको ये सेक्शन देखने को मिलेगा, मीन जो है कि ये आपको जो है कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली काटेंगे तो इस तरीके से जो सेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसको लेटरल फेस पे काट के अर्थ के सेंटर से हम जो है कि जो भी लाइन जो है कि एंगल्स बनेंगे, मीन देखिए अर्थ के सेंटर से, मीन जो है कि ये है, ये अर्थ का सेंटर मान लिया हमने, यहाँ अर्थ का सेंटर है। फिर यहाँ से जो है कि हम एंगल्स बनाएंगे। ठीक, यहाँ से जो है कि हमने एंगल्स बनाने हैं अपने जो है कि इस स्फीयर पे। तो यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, यहाँ दोनों तरफ जो है कि ऐसे जो है कि एंगल्स बनेंगे। इन्हीं एंगल्स को जब हम मैच कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इस एंगल से इस एंगल को मैच किया, यहाँ से जो है कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो सर्कुलर लाइन बनेंगी यही हमारी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। और ये क्या होती हैं, ये आपस में पैरेलल होती हैं, एक दूसरे की होती हैं, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, जो कि लैटिट्यूड हमारी ड्रॉ की जाती है, जो कि हमारे 90 डिग्री नॉर्थ टू जो है कि 90 डिग्री साउथ में, जो कि 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे बनाई जाती हैं। और यहाँ पे बताया था 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को जो है कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये सब बातें आपने देखा होगा, सेशन तो याद आ रहा होगा, नहीं है तो आई होप जो है कि चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे देखते हैं अब, 90 डिग्री पे क्या होता है, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसके नीचे आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल होता है। कहाँ पे, साढ़े जो है कि हमारे जो है कि 63.5 डिग्री में 63.5 डिग्री एंगल पे जो कि ये होता है। बाकी जो है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड का मेन रोल क्या होता है, ऑफ द सीजनैलिटी। इसको याद रखेंगे, लैटिट्यूड क्या बताता है हमारा, मेजरली जो है कि सीजन बताने में। मीन जो है कि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में कैसा क्या सीजन रहेगा। मीन जो है कि आप देखेंगे 30 डिग्री जो है कि लैटिट्यूड पे जो है कि आपका जो है कि ट्रॉपिकल जो है कि इन्वायरमेंट है, कि जो है कि आपको 30 डिग्री साउथ में या जो है कि 60 डिग्री पे जो है कि आपका कैसा मेडिटेरियन क्लाइमेट है, ये क्या है, ये सब जो है कि हमारी सीजनैलिटी कहाँ से पता चलती है, लैटिट्यूड से पता चलती है। और ये एंगल होते हैं किसके, अर्थ के सेंटर से बनाए जाते हैं, जो कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होते हैं। ये पैरेलल्स होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी लैटिट्यूडनल लाइन है। तो इसमें देखिए आप ये याद रखिएगा, लैटिट्यूडनल लाइन का मतलब हो गया ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये कितनी है। तो ये जो है कि आप सोचेंगे सर 90 डिग्री ऊपर है 90 डिग्री नीचे है, तो टोटल कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए जो कि लाइंस। तो ये गलत बात है, ये 180 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
इसका रीज़न ये है कि देखिए इक्वेटर तो जो है कि जो यहाँ पे जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 0 डिग्री पे, वो तो दोनों में कॉमन होगी ना, तो उसको जो है कि एक लेंगे, बाकी 89 नॉर्थ में बनेंगी, 89 साउथ में बनेंगी, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 179 आ जाएगा, जिसको यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बाकी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स पूछे जाए, यहाँ लैटिट्यूडनल लाइन्स की बात है, यहाँ लैटिट्यूड मतलब एंगल लाइन्स कितनी होंगी, तो एंगल लाइन जो है कि 181 होंगी। ये 181 कैसे होंगी सर? क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 90 जो है कि यहाँ 90 डिग्री ऊपर ले रहे हैं, 90 डिग्री ये, और एक 0 डिग्री को भी काउंट करेंगे तो जो है कि हमारे कितनी 181 टोटल लाइन्स हो जाएंगी। और बाकी जो है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है कि मैंने आपको बताया जो जियोइड शेप है, और 1 डिग्री लैटिट्यूड कितना कवर करता है, 111 किलोमीटर। तो जो है कि आपसे पूछ दे कि 1 डिग्री लैटिट्यूड का डिस्टेंस मीन जो है कि 0 डिग्री से 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है हमारा जो है कि इक्वेटर से जो 1 डिग्री है यहाँ पे 1 डिग्री है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो 111 किलोमीटर है। ये क्या याद रखेंगे, 111 किलोमीटर। और बाकी जो है कि डिस्टेंस जो है कि हमेशा सेम नहीं रहता है। ये क्यों नहीं रहता है सर? जियोइड शेप है, एक तो याद रखिएगा जियोइड शेप है। यहाँ आप जो है कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हल्का स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिल सकता है, मीन जो है कि हल्का स्लाइटली जो है कि ये जो स्लैंट है इसके वजह से हल्का स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिल सकता है अप्रोक्सीमेशन में। तो ये जो है कि अगर आपसे पूछ ले कि जो है कि लैटिट्यूड में जो है कि इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हुए, मीन जो है कि इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हुए क्या जो है कि आपको जो है कि लैटिट्यूड में हल्का स्लाइटली डिस्टेंस में चेंज देखने को मिलता है, तो ये जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली लैटिट्यूड के बारे में याद रखेंगे, जो कि यहाँ से आइए हम जो है कि ब्रीफली इसको पढ़ लेते हैं क्या हमारे लैटिट्यूड्स के बारे में, कि लैटिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड हमारी एक एंगुलर डिस्टेंस है आपके पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन द डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, ये बात मैंने आपको समझा दी कि हमारी क्या है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ से जो है कि आप जो है कि सेंटर ऑफ अर्थ से जो है कि एंगुलर लाइन बनाकर डिस्टेंस बनाएंगे तो हमारी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, जो कि यहाँ पे जो कि क्लियरली यही लिखा हुआ है। फिर आगे जो कि कह रहा है कि ये पैरेलल लाइंस है टू द इक्वेटर, जो है कि हमारे ये भी जानते हैं कि पैरेलल लाइन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो आपका जो है कि एंगल डोनेट होता है ग्रीक लोअर केस जो है कि फाई में, ये याद रखेंगे, फाई में जो है कि रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जिससे हम जो है कि 0 डिग्री को हम जो है कि इक्वेटर कहते हैं, हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बातें हैं। यहाँ पे आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कॉप्रिकॉन और जो है कि अंटार्कटिक, ये बता दिया है। बाकी ये सब कहाँ कहाँ से पास हो रही है, नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तो उसमें डील कर लेंगे। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। अर्थ की वाइडेस्ट जो है कि अर्थ दी इक्वेटर है, अर्थ सबसे ज्यादा इक्वेटर पे जो है कि वाइड होती है, और यही रीजन है कि ये जो है कि थोड़ा इस तरीके से आपको दिखेगा, जियोइड शेप को दिखेगा। और ये भी बताया था मैंने, वो स्पिनिंग फोर्स की वजह से थोड़ा जो है कि इक्वेटर पे जो है कि थोड़ा सा कंप्रेस हो रखा है। तो ये जो है कि आपको प्रीवियस सेशन से सब इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जो है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि हैंड्स टुगेदर जो है कि आपकी कितनी 179 लैटिट्यूड हुए, जो कि 179 रियल सर्कल्स हुए, मीन जो कि सर्कल की बात है तो 179 हुए। एंगल की बात होगी तो यहाँ पे 181 लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पे एंगल जो है कि मेंशन नहीं है। तो ये जो है कि आप जो है कि देख लेंगे, बाकी जो है कि इसको पढ़ लेंगे। ये जो है कि कहाँ से लैटिट्यूडनल डिग्री जो है कि हमारी जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ द नॉर्थ साउथ, जो कि हमारे बेजिंग चाइना, ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन है। नॉट सो जो है कि वो है सिटी विटी जो है कि अभी आगे हम जब कवर कर लेंगे। तो आइए जो है कि इसी के साथ जो है कि हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो मूविंग अहेड, अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ ए प्लेस दैट वुड बी पॉसिबल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है कि आपका करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन है ऑफ ए प्लेस दैट वुड बी पॉसिबल। तो क्या कह रहा है कि 91 डिग्री पॉसिबल है, ईस्ट में पॉसिबल है, वेस्ट में पॉसिबल है? नहीं। देखिए क्यों, क्योंकि जानते हैं हम जो कि नॉर्थ एंड साउथ में कितना है, 90 डिग्री ही मैक्सिमम हो सकता है, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो। ईस्ट वेस्ट में तो है ही नहीं। ईस्ट वेस्ट आएगा तो क्या बात होने लगेगी, लॉन्गिट्यूड की बात होने लगेगी। और लैटिट्यूड क्या होता है, आपके सर्कल्स होते हैं जो कि पैरेलल से जो कि हमारे जो कि क्या हमारे हॉरिजॉन्टली जो है कि लाइन बनाई जाती है, वर्टिकली तो जो है कि हमारे क्या लॉन्गिट्यूड बनते हैं। तो ये आप डिफरेंस याद रखेंगे। तो लैटिट्यूडनल पोजीशन पूछा है तो खाली जो है कि 45 डिग्री साउथ पॉसिबल होगा, 91 डिग्री नहीं। यहाँ 90 डिग्री होता है, 89 डिग्री होता तो पॉसिबल होता। तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो कि हमारा क्या बचेगा, सी आंसर सही बचेगा। जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है 45 डिग्री साउथ ही पॉसिबल है, जो कि हमारे लेटर 5 से रिप्रेजेंट की जाती है, और जो कि 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है नॉर्थ में, और 90 डिग्री साउथ में जो कि साउथ पोल है। ये सब जो कि आप बता देंगे, इमेजिनरी लाइन ये सब सर्कल बनाई गई है, जो कि हमने ब्रीफली कवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि नॉट अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। तो कह रहा है ग्रेट सर्कल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट सर्कल किसे कहा जाता है, तो ग्रेट सर्कल जैसे आपके जो है कि हमारा जो है कि यहाँ पे जो है कि जो हमारे इक्वेटर हो गया एक ग्रेट सर्कल में, जो है कि जो हमारे ग्रेट सर्कल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रेट सर्कल का मतलब है जो भी आप जो है कि सर्कल कनेक्टिंग बनाए और वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। मीन जो है कि ग्रेट सर्कल क्या हुआ, इक्वली इक्वली डिवाइड्स इक्वली डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, जो है कि अर्थ को जो है कि 2 पार्ट में जो है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, इक्वली डिवाइड कर दे 2 पार्ट में। तो देखिए इक्वेटर जो है कि 2 पार्ट में डिवाइड करेगी,
आपकी प्राइम मेरिडियन क्या है, ये 0 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट जो है कि बनाई गई है अर्थ पे, जो है कि 0 डिग्री पे ईस्ट टू वेस्ट एक सर्कल बनाया गया है, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा, जब लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो लॉन्गिट्यूड जो है कि कितने भी लॉन्गिट्यूड हो, चाहे वो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट हो, वो अर्थ को हमेशा जो है कि 2 पार्ट इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड जब बनाए जाते हैं, वो हमारे कुछ इस तरीके से कनेक्टेड लाइन है। तो ये जो है कि हमेशा अर्थ को जो है कि क्या करते हैं, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड होते हैं हमारे जो है कि इक्वली डिवाइड कर देंगे। जैसे 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये अर्थ को जो है कि इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। प्राइम मेरिडियन 2 पार्ट में करेगा, इक्वेटर 2 पार्ट में करेगा। यहाँ पे क्या नहीं करेगा, हमारा 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर जो है कि 0 डिग्री पे है, 60 डिग्री ऊपर है। ये खाली अर्थ को जो है कि 2 इक्वल पार्ट में कहाँ डिवाइड कर रहा है, ये खाली जो है कि ऊपर कर देगा 60 डिग्री साउथ। तो ये भी जो है कि हमारा सही नहीं होगा। तो यहाँ पे खाली इक्वेटर जो हमारे लैटिट्यूड में सिंगल जो है कि 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड 2 पार्ट में डिवाइड करता है। बाकी प्राइम मेरिडियन हो गए, और जितने भी लॉन्गिट्यूड है, मतलब वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 180 डिग्री, जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे वो इक्वल पार्ट में करेंगे। यहाँ नॉर्दर्न लैटिट्यूड शो की नहीं करेगा। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। और यही ये चीज यहाँ पे ब्रीफली लिखी हुई है कि ग्रेट सर्कल होते हैं जो कि 2 हेमिस्फेयर में इक्वली डिवाइड करे अर्थ को। ये सब जो है सारे मेरिडियन, और जो है कि हमारे क्या मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड्स और इक्वेटर जो कि ग्रेट सर्कल होते हैं। यहाँ पे जो है कि जो लैटिट्यूड में है वो इक्वेटर को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो ग्रेट सर्कल नहीं माने जाते हैं लैटिट्यूड। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लैंगिट्यूड लाइज इन दी। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो इसको जो है कि थोड़ा मैं बना के समझाता हूँ। ये कह रहा है कि देखिए ये अर्थ का ग्लोब है, ठीक, ये अर्थ का ग्लोब है, और जान रहे हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ लाई कर रहा है, और 0 प्राइम मेरिडियन जो है कि हमारा 0 प्राइम मेरिडियन ग्लोब का यहाँ लाई कर रहा है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे जो है कि बने हुए हैं। यहाँ पे जो कि 1 2 3 4 डिग्री ऐसे बना हुआ है। तो ये मिलता कहाँ पे है, तो आपको जो है कि इमेजिन कराएं। तो ये जो हेनरी की जान रहे हैं, थोड़ा सा जो है कि ब्रीफली समझेंगे। ये क्या है हमारा, ये जो है कि आपका जो है कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये जो है कि ऊपर जो है कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे जो है कि साउथ अमेरिका है। इसको जो है कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। यहीं पे जो है कि आपका जो है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद जो है कि यहीं पे आपका जो है कि अफ्रीका, कुछ इस तरीके से रफली जो है कि मैं बना रहा हूँ। ये जो है कि आपका जो है कि अफ्रीका लाई करता है, ठीक। ये जो है कि आप इमेजिन करेंगे अफ्रीका। यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि यूरोप यूरोप लाई करता है। ये यूरोप यूरोप है। यहाँ पे जो है कि अपना प्यारा भारत तो थोड़ा ऊपर सा है। यहाँ जो है कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये सब बेल्ट है। तो ये जो हमारा जो मिलता है, ये थोड़ा जो है कि रफली बनाया, तो ये थोड़ा हल्का सा स्लाइंटली इधर होगा। तो इसको जो है कि मैं स्लाइंटली जो है कि इधर थोड़ा कर दूं। तो ये जो हमारा 0 डिग्री जो है कि आपका इक्वेटर, और ये जो है कि मिल रहा है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे बन गया। तो इसको जो है कि गाइस जो है कि रफली बनाने की कोशिश की है। तो ये कुछ यहाँ पे जो है कि हमारा ये ओशियन होता है, अटलांटिक ओशियन में मिलता है, ठीक। ये तो मेरिडियन में मिल गया है। तो लेट मी करेक्ट इट, जो कि नहीं तो फिर ये गलत इंटरप्रिटेट आप कर लेंगे। तो ये जो है कि कुछ 0 डिग्री ये यहाँ पे है, और इक्वेटर 0 डिग्री कुछ हमारा यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे जब बनाएंगे तो ये अफ्रीका जो है कि थोड़ा गलत बन गया है। तो ये अफ्रीका थोड़ा इस तरीके से ये यहाँ पे मिलता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, और 0 डिग्री इक्वेटर जो है कि हमारा कहाँ, अटलांटिक ओशियन में मिलता है। तो ये जो है कि मैंने आपको जो है कि इमेजिन करके समझाने की कोशिश की है। थोड़ा हल्का सा गलत बन गया था, उसके लिए जो है कि आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आपका 0 डिग्री जो है कि लैटिट्यूड और 0 डिग्री जो है कि लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है, तो ये हमारा जो है कि हमारा कुछ जो है कि अटलांटिक ओशियन में लाई करता है। तो इसको आप देखिए, आप इमेज को याद रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा ये हुआ था, तो आप समझेंगे कि ये बात आप कभी नहीं बोलेंगे कहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कहाँ, अटलांटिक ओशियन में मिलते हैं। आर्टिक, पैसिफिक और इंडियन में कोई रोल नहीं। देखिए पैसिफिक इधर है, तो इधर जो है कि कोई रोल ही नहीं हो सकता। इंडियन ओशियन में जो है कि नहीं मिल रहे हैं। और बाकी जो है कि आपका यह सिर्फ अटलांटिक ओशियन है, यहीं पे मिलेंगे। बाकी आर्टिक ओशियन में तो हमारा जो है कि प्राइम मेरिडियन आता है, इक्वेटर उतनी ऊपर जा ही नहीं सकता है। देन जो है कि आपको ये सब मैंने समझा दिया। अभी लॉन्गिट्यूड समझेंगे, पहले लैटिट्यूड के क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, फिर जो है कि कुछ क्विक रिवीजन समरी भी करा दूंगा मैं। देन जो है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ जो है कि इंटरेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन जो कि कहाँ है, अटलांटिक ओशियन में। जस्ट मैंने आपको अब समझाया है। बाकी कह रहा है कि ये जो है कि फॉलोइंग जो है कि पॉइंट मार्क है ए, आपका गिवन इंडिकेट क्या करता है, मीन जो है कि आपका देखिए ये कह रहा है कि 51 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड है, 50 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड है, 5 डिग्री जो है कि आपका क्या है ये, यहाँ पे जो है कि लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो मीन जो है कि 5 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, और यहाँ पे जो है कि आपका 51 और 50 के बीच में, ये कह रहा है कि कौन सी पोजीशन लाई करेगी। मीन जो है कि ग्लोब बनाइए, आप ग्लोब में इमेजिन कीजिए, ये 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और यहाँ पे जो है कि आपका 50 डिग्री और 51 डिग्री। यहाँ पे जो है कि कुछ इस तरीके से ग्लोब की ये पोजीशन पूछ रहा है। तो ये ऊपर वाले ये पोर्शन में पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न लैटिट्यूड लिखा हुआ है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर होंगे। तो ऊपर क्या क्या है, यहाँ पे आपका जो कि नॉर्थ अमेरिका हो सकता है, यहाँ पे आपका जो कि क्या, यहाँ पे यूरोप की बात हो सकती है, यहाँ पे अफ्रीका हो सकता है, यहाँ पे जो कि ऊपर जो है कि एशिया, और जो है कि हमारा इंडिया, और जो है कि हमारा जो कि यहाँ पे रशिया वशिया है। तो इसको इमेजिन करेंगे, और बाकी इमेजिन कर पा रहे होंगे कि
यहाँ पे 50 और 60 डिग्री है, तो 50-60 डिग्री जो है कि हमारा कहाँ पे आएगा, जो है कि आपके यूरोप वाले पोर्शन में आएगा, और 5-6 डिग्री है तो जीरो प्राइम मेरिडियन जो है कि आपको याद होगी, जीरो प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होती है, यूनाइटेड किंगडम के रॉयल लेबोरेटरी से पास होती है। तो 5-6 डिग्री आपका जो कि कहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ में पूछ रहा है, तो नॉर्दर्न साइड में इधर ही होगी। तो ये जो है कि हमारा किधर आएगा, ये जो कि आपका कुछ यूरोप की एग्जैक्ट लोकेशन बनेगी, ये पॉइंट जो है कि आपका यूरोप बनेगा, जो कि हमें यहाँ पूछ रहा है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है कि आपके अप्रोक्सीमेटली जो ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कंट्री फॉल नियर दी 5 डिग्री जो है कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो कि पाँच जो है कि 50 डिग्री, और यहाँ पे ये जो लिखा रहता है, ये क्या लिखा रहता है, 30 मिनट लिखा रहता है, मिनट और सेकंड मैंने आपको जो है कि समझाया होगा। लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट में जो है कि आपको क्या रहता है, बाकी आपको 50 डिग्री लिखा होगा, उसके बाद जो है कि कुछ भी लिखा रहे और उसके बाद एक सिंगल ऐसे जो है कि लाइन है, तो वो क्या पढ़ी जाती है, मिनट पढ़ी जाती है। और जबकि 40 डबल लाइन होगी तो उसको सेकंड पढ़ा जाएगा। तो ये जो है कि लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट में है। बट इन दी लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट में हमारा 1 डिग्री टाइम के मेजर में होता है, टाइम के मेजर में मतलब 1 डिग्री 4 मिनट होता है, ये जो कि मैं आपको आगे जो कि एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो है कि क्या आपके जो है कि डिस्टेंस के हिसाब से होता है, मीन जो कि आपके एंगुलर डिस्टेंस के हिसाब से होता है, पर यहाँ पे हमारे लॉन्गिट्यूड में लग जाए तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। फिर इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपका प्लेन स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम द 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। मतलब जो है कि आपका प्लेन जो है आपका जो कि जो है कि एयरक्राफ्ट उड़ रहा है कहाँ, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से। आपका जो कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऊपर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जो कि एंड 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से करता है, और लैंड लैंड एट द अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ वेयर इट विल बी लैंड। मीन जो है कि आपका अपोजिट एंड, मीन जो है कि यहाँ पे कुछ इमेजिन करेंगे तो ये पॉइंट क्या बनेगा आपका, 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 30 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे जो है कि ये पॉइंट बनेगा। मीन मान लीजिए ये क्या है आपका, 30 डिग्री नॉर्दर्न है, 50 डिग्री आपका जो है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 30 नॉर्दर्न, सॉरी ये 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, और 50 डिग्री ईस्टर्न, ये 50 डिग्री ईस्टर्न जो है कि इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो ये जो है कि हम यहाँ 50 डिग्री से यहाँ कुछ जो है कि और लैंड कर रहा है, जिसके अपोजिट मीन्स है कि इसके अपोजिट एंड में जो है कि कर रहा है, तो कुछ यहाँ करेगा। तो कहाँ पे होगा, ये साउथ साउथ और वेस्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, आपका 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आ जाएगा, और ये जो है कि होगा तो क्या होगा, ये 50 डिग्री वेस्ट में होगा। तो ये जो कि आपका जो कि आपका यहाँ पे आएगा, तो 50 डिग्री माइनस करेंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा, 180 में से आपको 50 माइनस करना पड़ेगा गाइस, तो वो जो है कि हमारा 130 डिग्री वेस्ट में आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है कि अपोजिट करने के लिए याद रखेंगे। इसमें तो जो कि नॉर्थ है, नॉर्थ और साउथ को कर लेंगे। अगर 50 डिग्री ईस्ट का अपोजिट पूछा है तो आपको वेस्ट में जो है कि वो कितना मिलेगा, 130 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो है कि 180 डिग्री जो है कि टोटल जो है कि ईस्ट और वेस्ट में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं। तो उसमें से जो है कि इसको माइनस कर देंगे आप, जो है कि आप यहाँ पे वेस्टर्न में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, 30 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड और 130 डिग्री वेस्टर्न लैटिट्यूड में, जो कि मैंने आपको इमेजिन कराया। यहाँ से यहाँ जो है कि अपोजिट होगा, इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, इधर क्या है वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, ऊपर क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे क्या है साउदर्न हेमिस्फेयर, बीच में क्या है प्यारी सी इक्वेटर है। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। फिर इसके बाद कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग सिटीज जो है कि आपका जो है कि फारदेस्ट नॉर्थ में कौन है। तो फारदेस्ट नॉर्थ में कौन है, यहाँ पे जो कि आपको जो है कि थोड़ा रट्टाफिकेशन नॉलेज होना चाहिए पूरे ग्लोब का। तो ये जो है कि हमारा फारदेस्ट जो है कि इटली का जो है कि इसमें से बेजिंग है, न्यू दिल्ली है, न्यूयॉर्क है। तो फारदेस्ट नॉर्थ में आएगा जो कि रोम, जो है कि आपका फारदेस्ट नॉर्थ का मतलब हो गया ये 0 डिग्री इक्वेटर से, यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर से फारदेस्ट नॉर्थ ऊपर जो है कि 90 डिग्री जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 करते हुए। तो जान रहे कि अपना प्यारा सा भारत यहीं पे है। ठीक, उसके बाद जो है कि आपका जो है कि न्यूयॉर्क जो है कि आपका जो है कि और ऊपर पड़ जाएगा, बेजिंग चाइना का जो है कि यहीं पे पड़ जाएगा, यहाँ न्यू दिल्ली पड़ जाएगा, और फिर जो है कि आपका न्यूयॉर्क जो है कि थोड़ा नीचे ही पड़ेगा, और रोम जो है कि इटली का रोम जो है कि आपका जो है कि नीचे पड़ेगा। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो यहाँ पे इनके लैटिट्यूड्स लिखे हुए हैं। रोम का जो है कि 40 डिग्री पड़ेगा, न्यूयॉर्क कहाँ, यूएसए में है। तो यूएसए के मीन जो है कि यूएसए में जो कि आप इमेजिन करवाएंगे मैप में, तो यहाँ पे ये हमारा जो है कि साउथ अमेरिका है, तो बीच में यहाँ ऊपर कनाडा है, यहाँ पे यूएसए में न्यूयॉर्क कुछ ऐसे है 40 डिग्री पे, और यहीं पे इटली जो है कि मेडिटेरियन सी में जो है कि हमारा इटली का आइलैंड है, तो वहाँ पे जो है कि रोम जो है कि थोड़ा ऊपर है। तो इसको जो है कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कंट्री विच हैज द लॉन्गेस्ट नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूडनल एक्सपेंस टेरिटरी। जो कि नॉर्थ और साउथ में जो कि आपका लैटिट्यूडनल एक्सपेंस सबसे ज्यादा किसका है, तो वो सॉरी यहाँ पे चिली का है। चिली जो है कि आपकी कंट्री है, कैसे है, जो कि आप जो कि ग्लोब को इमेजिन करिए। ये जो कि ग्लोब में आपका क्या है, यहाँ पे अलास्का, अलास्का ये साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे क्या है नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, नीचे जो कि साउथ अमेरिका में ये जो लॉन्गेस्ट कंट्री है, यही आपकी क्या है, ये चिली है। चिली है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। बाकी इसका जो है कि आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंट आपको याद होगा, तो इससे जो है कि आप इमेजिन कर पाएंगे कि इक्वेटर कुछ यहाँ से पास हो रही है, यहीं पे जो है कि आपका जो है कि सबसे नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंड में पड़ता है, जो कि सबसे लंबा कंट्री है हमारी चिली, जो कि 17 डिग्री साउथ से 56 डिग्री साउथ में पड़ता है। तो ये याद रखिएगा पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर में, पर जो कि सबसे ज्यादा एक्सटेंट इसका है, तो ये आप याद रखेंगे।
फिर कह रहा है कि हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट द 8 डिग्री इंटरवल। 1 डिग्री इंटरवल पे जो है कि आपके कितने लैटिट्यूड जो है कि ग्लोब में ड्रॉन है, तो ये मैंने आपको बताया था। जो कि आपके लैटिट्यूड पूछे तो 179 है, आपके जो कि एंगल्स पूछ दे तो वो 181 है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। 89 पैरेलल्स होती है जो कि नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में बनाई जाती हैं, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि यहाँ पे देखिए यही समझाया मैंने कि आपकी लैटिट्यूडनल लाइन पूछे तो जो है कि आपके जो है कि कितने होंगे, लैटिट्यूडनल लाइन जो है कि 179 लाइन होगी। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछे तो एंगल लाइन जो है कि 181 हो जाएंगी। इसको जो है कि हैशटैग रेक्टाफिकेशन आप कर लेंगे तो ये ब्रीफली हमारे पास रिटेन रहेगी। तो आइए इसके साथ जो कि लैटिट्यूड कंप्लीट हो गया। अब लॉन्गिट्यूड को समझ लीजिए। लॉन्गिट्यूड देखिए बहुत इजी चीज है, ये मैंने आपको जो है कि समझाने की कोशिश की, ये प्रीवियस सेशन में आप जो है कि जान चुके होंगे। यहाँ पे जो है कि डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट जो है कि ये थोड़ा जो है कि समाप्त कर दिया जाएगा, तो इसको जो है कि यहाँ से अभी जो है कि थोड़ा अवॉइड करिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये एंगल होता है अर्थ के सेंटर ईस्ट और वेस्ट लिया जाएगा। मीन जो है कि आप जो है कि थोड़ा आप जो कि हॉरिजॉन्टली काट लेंगे और ये जो प्लेन आएगा हमारे पास, जो ये प्लेन आएगा, तो यहाँ से जो है कि जो भी आपके एंगल्स बनेंगे और इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो कि हमारे क्या दे देंगे, ये हमारे लॉन्गिट्यूड दे देंगे। तो इसको आप याद रखेंगे। और जो कि हमारे ईस्ट टू वेस्ट जो है कि दोनों तरफ 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट जो है कि होता है। जो कि ये सब प्रीवियसली जो है कि मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो इसके यहाँ पे जो है कि थोड़ा लिबर्टी लेते हुए आपने वो सेशंस फॉलो किए होंगे, तो इसको आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है कि बस सिंपल सी बात है, जैसे हमने लैटिट्यूड को ऐसे काट के हमने एंगल लाइंस बना के ज्वाइन की थी तो पैरेलल्स हुए थे। ये पैरेलल्स नहीं होती हैं, ये याद रखना है। ये सब जो है कि हमारे जो है कि पैरेलल नहीं होती है, ये जो है कि हमारे हर लॉन्गिट्यूड इक्वली जो है कि हमारे अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में जो है कि डिवाइड करेंगी। यहाँ पे जो है कि आपका ईस्ट टू वेस्ट जो है कि एक्सटेंट में जो कि 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट होता है। ये जो कि कहाँ से पास होती है, 0 डिग्री हमारी आपके रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनलैंड इंग्लैंड से पास हो रही है। ग्रीनविच इंग्लैंड से, ग्रीनलैंड नहीं, यहाँ ग्रीनविच इंग्लैंड से जो कि पास होती है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्री एंगल्स होते हैं, मीन्स 180 180। और इतने ही हमारे पास लाइंस होती हैं। तो याद रखिएगा ये पैरेलल नहीं होती है, ये हमेशा इंटरसेक्ट करती है। कहाँ, पोल पे। कैसे, क्योंकि ये जो कि देखिए नॉर्थ साउथ पोल पे हमेशा ये लाइंस बनेंगी तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि ऐसे बनाई जाती हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम कहाँ होगी, इक्वेटर पे होगी, और डिक्रीज करेगी पोल पे। कैसे डिक्रीज करेगी, तो ये भी आप समझिए। क्योंकि यहाँ पे जो जब लाइनें बनाएंगे आप, तो इसको जो कि मैं आपको समझाऊं, तो आपने एक ग्लोब बनाया, यहाँ क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये जो है कि आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। अब जब 8 डिग्री बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे कर्विस जो है कि स्लाइंटली बनती है। तो ये डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम होगी और जो है कि ऊपर जाते जाते पोल्स पे जो है कि आपके डिक्रीज कर जाएगी। अब मान लीजिए यही जो है कि कुछ ऐसे जो है कि हमारी जो है कि मान लीजिए 30 डिग्री वाली है, तो 30 डिग्री को आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ज्यादा कहाँ है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है और जो है कि पोल पे जो है कि सबसे कम है। तो ये जो है कि इफेक्ट हो गया, जिसको आप रिटेन कर सकते हैं। फिर आइए जो है कि आई होप ये चीज क्लियर होगी, जो कि मैंने दोनों लाइन डायग्राम के थ्रू जो कि यहाँ पे जो कि प्रीवियसली इसका एक्सप्लेन किया था, तो इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा नोटिंग पढ़ लीजिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम तो मैंने आपको समझा दिया है, ये जो कि ब्रीफली यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाया है, एक इंटरनेशनल डे लाइन ली गई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको। तो यहाँ पे जानते हैं कि हमारे जो कि इंटरनेशनल डे लाइन ली गई है। आपको जो कि स्टैंडर्ड टाइम समझाया था कि ईस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या करना है, प्लस करना है। वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या करना है, आपको माइनस करना है। कैसे करना है, 1 डिग्री जो है कि 4 मिनट के बराबर होता है, तो 15 डिग्री हमारा 1 घंटे के बराबर हो गया। तो यहाँ जो है कि आप जो कि याद रखेंगे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे है, तो 0 डिग्री से आप जो है कि मान लीजिए हमारा आप जो है कि 15 डिग्री जा रहे हैं, 30 डिग्री जा रहे थे, यहाँ जो है कि 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पे कितना, 1 PM हो जाएगा। यहाँ 12 नून, दोपहर के 12 बज रहे थे, यहाँ 1 हो जाएगा, या 30 डिग्री पे 2 PM हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, टाइम बढ़ता रहेगा। तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी आप जो है कि यहाँ जो है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर से ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे तो ये जो है कि आपको जो है कि डे का गेन करा देगा, इधर डे का लूज करा देगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये सब जो है कि प्रीवियसली मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। काइंडली रेफर टू दैट सेशन, अपना स्टैंडर्ड टाइम वाला सेशन जो है कि रेफर कर लीजिए, पहली वीडियो है, वहाँ पे ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जो लिखी हुई है, इसको जो है कि मैं थोड़ा डिक्टेट कर दे रहा हूँ, तो जो कि आप जो है कि इजिली समझ सके। तो यहाँ लैटिट्यूड है या एंगुलर डिस्टेंस है, डिग्री में मेजर की जाती है। टोटल जो है कि लैटिट्यूड 181 है। लैटिट्यूडनल लाइन कितनी है, लाइन्स 179 है, जो कि आपको बार बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ पे फीचर क्या है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइन डिस्टेंस बिटवीन जो है कि दोनों में 111 किलोमीटर की होती हैं। आपकी लेंथ जो है कि डिक्रीज करती है इक्वेटर से पोल की तरफ, ये जो है कि ऊपर बता दिया है। डिस्टेंस जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि सेम रहती है हमेशा। और जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कहाँ पे, ये जो कि वेस्ट टू ईस्ट जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। जो कि यहाँ पे जो कि ये सब बातें किसके बारे में है, हमारे जो कि नॉर्थ पोल जो कि साउथ पोल लैटिट्यूड के बारे में है। यहाँ पे मेजर लैटिट्यूडनल लाइंस की है, तो ये
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के बारे में है। देखिए देखिए यहाँ पे जो कंट्रीज लिखी हुई हैं, इसको यहाँ पे आप हैशटैग रट्टाफिकेशन कर लेंगे तो क्या, जैसे यहाँ पे देखिए आपके जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास है, तो ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक। आपके जो है कि इक्वेटर कहाँ से पास है, तो ये जो है कि इक्वेटर के जो है कि कंट्रीज लिखी हुई हैं, और ये जो है कि क्या लिखी हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक टेबल है, ठीक। यहाँ पे जब ये चैप्टर आएगा तो यहाँ पे इस टेबल के थ्रू जो है कि आप याद कर लेंगे इसको, जो कि नीचे जो है कि आपके पास एक टेबल भी रहेगा, जब ये चैप्टर आएगा तो वहाँ पे जो है कि मैं इसको समझा दूंगा। तो ये इतनी फैक्चुअल नॉलेज जो है कि आपको रिटेन रहनी चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है कि लॉन्गिट्यूड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो कि याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूड जो है कि अर्थ के रोटेशन की जो है कि 360 डिग्री जो है कि 24 घंटे में होता है, तो जो कि 15 डिग्री आपका 1 आवर का जो है कि कैलकुलेशन दे दिया। यहाँ 1 डिग्री जो है कि 4 मिनट के बराबर हो गया, ये सब आपको बता दिया गया है। जो कि नियर ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन में है, जो कि इंग्लैंड लंदन में जो कि यहाँ से पास होती है। 180 डिग्री ईस्ट में रहता है, वेस्ट में रहता है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे है। और बाकी की फीचर देखेंगे तो इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ टू साउथ बनाई जाती है। यहाँ देखिए आप कहेंगे सर आप जो है कि लैटिट्यूड को कह रहे हैं, जो है कि वो जो है कि हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो कि ऐसे पैरेलल्स रहती है नॉर्थ टू साउथ, और उसको कह रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट बनाई जाती हैं। तो यस, जो है कि इसको ड्रॉ करने का तरीका तो ईस्ट टू वेस्ट ही है ना। तो ये जो है कि याद रखेंगे कैसे, इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इधर वेस्टर्न, जो ये सर्कल बन रहा है वो तो ईस्ट टू वेस्ट बन रहा है ना। और जो कि इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये जो है कि आपके जो है कि क्या, आपके नॉर्थ टू साउथ पोल को जो है कि ये जो बनता है, तो ये जो है कि आपके ईस्ट और वेस्ट को जो है कि आपको शो करता है। पर जो जो सर्कल बन रहे हैं वो ऊपर नॉर्थ से और नीचे साउथ में ऐसे जो कि आप सर्कल बना रहे हैं ना, ऐसे सर्कल को बना रहे हैं। तो इसीलिए जो कि ये ब्रीफली यहाँ ये चीज लिखी हुई है, तो इसको आप आई होप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी मैक्सिमम इक्वेटर पे रहती हैं। 111 जो है कि 0.32 किलोमीटर जो है कि डिस्टेंस में, जीरो जो है कि पोल पे हो जाती है। वेरीज करता है इक्वेटर के साथ। ये जो कि आपके डिटरमाइन टाइम वाइम करते हैं, तो हाँ ये मैंने नहीं बताया, ये जो कि किसके लिए होते हैं, ये आपके डेट एंड टाइम के लिए होते हैं, ठीक। ये डेट एंड टाइम के लिए होते हैं। लॉटिट्यूड किस लिए होता है, ये सीजनैलिटी के लिए होता है, तो ये याद रखेंगे। बाकी आपको प्रीवियस सेशन से याद होगा, रोटेशन से क्या कॉज होता है, रोटेशन से आपका डे एंड नाइट कॉज होता है, जो कि हमारे क्या हो गया, मतलब जो है कि लॉन्गिट्यूड मतलब टाइम के बराबर। लैटिट्यूड क्या है, आपके सीजन को डिटरमाइन कर रहा है, तो मीन जो है कि ये डिटरमाइन हो रहा है रिवोल्यूशन से, जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपनी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे, तो ये जो है कि हमारे सीजन को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको ब्रीफली आई होप अब क्लियर हो गई होंगी। और इसके बारे में देखें तो यहाँ से आप जो है कि ये क्वेश्चंस जो है कि हमने जो कि कर लिए हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो इतनी भी इंफॉर्मेशन है ये ब्रीफली यहाँ से आप समअप है, तो इसको जो है कि आप एक बार अपना रीड आउट कर लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 84 में जो है कि इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ था वाशिंगटन डीसी में, जो कि 22 कंट्रीज ऑप्टेड टू जो है कि ग्रीनविच मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन जो कि 180 डिग्री आपके जो है कि बोथ ईस्ट एंड साउथ में जाएंगे। टोटल जो है कि 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ से इमेजिन करेंगे तो नॉर्थ पोल को लेके देखिए ऐसे ऐसे ये लाइन्स जो कि ड्रॉ की गई हैं, कि आप ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी जो है कि यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, ये सब जो है कि मैंने आपको जो है कि पढ़ा दिया है। इसको जो है कि आप जो है कि आराम से जो है कि डिक्टेट जो है कि आप जो है कि रीड कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए इसके साथ जो है कि अब जो है कि हम क्वेश्चन वोश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। बाकी जो है कि इसमें जो है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रीवियस सेशन को भी देखेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब जो है कि हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो मूविंग हेड, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम एट दिस रियो जो है कि आपका 2 ईयर अहेड है ग्रीनविच से, तो हैंस ये जो कि कहाँ है लोकेटेड। तो ये देखिए आपको जो कि सिंपली मैं समझाऊं तो ये जो कि मैंने क्या समझा, 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। ये कह रहा है कि 2 घंटे अहेड है। 2 घंटे अहेड का मतलब क्या हो गया, आपका जो है कि आगे है टाइम, मीन जो है कि 2 घंटे आगे कहाँ होगा, मीन्स ईस्ट में, ईस्ट वर्ड जाएंगे तो आपको टाइम को क्या करना है, प्लस करना है। टाइम ऐड होगा जब हम ईस्ट ईस्ट में मूव करेंगे, मीन जो है कि आप जो है कि 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हो तो टाइम को ऐड करना है, हमेशा याद रखना। वेस्ट मूव कर रहे हो टाइम को जो है कि माइनस करना है। और यहाँ पे ये पूछ ले कि आप जो है कि ईस्ट से जो है कि मेरिडियन की तरफ आएंगे तो आपको पूछ ले कि टाइम मैच करना है आपको किसी भी पर्टिकुलर एक कंट्री का। तो ये हल्का सा जो है कि इसको याद रखिए। कोई जो है कि हमारे पास जो है कि मान लीजिए 60 डिग्री पे जो है कि आपकी कोई कंट्री है, तो आपको कह रहा है कि वो 0 डिग्री मेरिडियन से उसका टाइम को मैच करना है। जब उसके टाइम को 0 डिग्री जो कि आपके टाइम मेरिडियन से मैच करना होगा तो टाइम माइनस कर देंगे, ठीक। ईस्ट ईस्ट की तरफ से, और जो है कि वेस्ट की तरफ से क्या करेंगे, टाइम को अहेड मीन्स जो है कि आपको जो है कि 0 डिग्री टाइम प्राइम मेरिडियन से मैच करना है तो टाइम को प्लस कर देंगे। तो बाकी जो है कि आपको ये याद रहना चाहिए। यहाँ पे सिंपल से कह रहा है कि 2 डिग्री अहेड है, तो 0 डिग्री से 2 डिग्री आपके अहेड है तो कहाँ पे होगा, सिंपल सी बात है जो कि आपका जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो ये जो कि आपका 2 डिग्री आगे जो है कि हमें मीन्स जो है कि 30 डिग्री आपका लैटिट्यूड को कवर कर चुका है, लॉन्गिट्यूड को कवर कर चुका है। क्योंकि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 घंटा है, आपका जो है कि 30 डिग्री कितना होगा, 2 घंटा होगा। तो जो है कि 2 घंटा जो कि आपका जो कि 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे
30 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड में होगा। तो ये जो कि आपका जो कि देखिए कायरो जो कि इजिप्ट जो कि लोकेटेड है 30 डिग्री और 3 मिनट नॉर्थ में, यहाँ पे जो कि ये इतना इतना जो कि इसका लॉन्गिट्यूड का एक्सपेंट है आपका जो कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड में, और जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कि 2 डिग्री आपके ग्रीनविच मेरिडियन से है। तो ये जो कि आप बिल्कुल यहाँ से पढ़ लेंगे। अब फिर कह रहा है कि व्हेन इट इज द नून अलोंग दी, आपका जो कि कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो कि क्या है आपका जो है कि बात कर रहा है लॉन्गिट्यूड अलोंग, जो है कि आपका यहाँ दोपहर हो रही है। तो व्हाट डिग्री ऑफ दी लॉन्गिट्यूड, इट विल बी 6:30, मीन्स जो है कि आपका जो कि 12 बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे 12 बजे के दोपहर हो रहे हैं, ठीक। जो 12 बजे के दोपहर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सुबह के 6:30 कब बज रहे होंगे, तो सुबह के 6:30 बज रहे होंगे इस तरफ जाने पे। तो यहाँ पे जो कि सुबह के 6:30 बजे से यहाँ पे 12 बजे मतलब नून जो है कि आपका जो कि इसके बाद पीएम स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले क्या होगा, एएम होगा। तो इससे हमें पहले जाना पड़ेगा। तो कितने घंटे यहाँ पे माइनस करने हैं आपको, 6 घंटे और 30 मिनट माइनस करने हैं। तो 6 घंटे 30 मिनट जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 6 घंटे का मतलब हो गया 15 छिक्के जो है कि कितना हो गया, यहाँ पे 6 घंटे आपको जो है कि ट्रैवल करना है। तो आपको जो है कि कितना माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, लगभग आपका जो है कि ये जो कि आपका जो कि कैलकुलेट करेंगे तो 15 डिग्री 1 आवर है। तो यहाँ पे 6 घंटे जो कि आपका जो कि 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक। और 30 मिनट जो कि है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 12, यहाँ पे माइनस करेंगे 11, यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6। तो ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे 5 घंटे जो है कि है। और ये छठे घंटे में जो है कि आपके 5 घंटे और 30 मिनट माइनस करना है। तो जो है कि यहाँ पे 6 घंटे नहीं होगा, यहाँ पे 5 घंटे और 30 मिनट होगा। तो 6 जो है कि आपका जो है कि 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 6 घंटे का आपको जो कि 7 ऐड कर देंगे तो 82 डिग्री और 30 मिनट जो है कि निकल के आएगा। तो आई होप जो कि आप इसको समझे होंगे। तो जो कि कैसे इसको जो कि 0 डिग्री ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट और वेस्ट में हो सकता है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगी कि मीन जो कि 12 बजे नून है यहाँ पे, यहाँ दोपहर के 12 बजे। तो यहाँ देखिए 11, 10, 9, 8, 7 और 6, 6 बज के 6:30 जो है कि यहाँ पे 6:30 को जो है कि यहाँ पे घड़ी होगी। तो ये टोटल हमारे 1, 2, 3, 4, 5 घंटे हो गए। और यहाँ पे 5 आवर 30 मिनट, ये जो कि हमें माइनस करना है। तो 5 आवर कितना हो गया, 75 जो है कि डिग्री हो गया। और 30 मिनट का मतलब हो गया लगभग 60 डिग्री के हिसाब से। तो ये जो है कि 82 डिग्री 7.5 डिग्री जो है कि आपका हो जाएगा। तो 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये ईस्ट में है, इसी को माइनस कर देंगे तो 0 डिग्री आपका आ जाएगा ईस्ट और वेस्ट में। मतलब आप जो है कि लगभग प्राइम मेरिडियन पे आ गए हैं। तो ये जो है कि आपका आई होप जो है कि ब्रीफली क्लियर कर दिया होगा मैंने, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। फिर करके इफ द डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड फॉर द दो प्लेस जो कि 90 डिग्री है, टाइम इंटरवल जो कि कितना होगा, तो ये 6 घंटे होगा। क्योंकि 15 जो कि 1 डिग्री है, तो ये 6 डिग्री आप जो है कि आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो है कि 6 आवर होगा। तो इसको जो कि आप कैलकुलेट करके जान गए होंगे। अब कह रहे हैं कि देयर इज अ मिड डे इन द ग्रीनविच, जो कि मिड डे है ग्रीनविच में। मिड डे का मतलब हो गया दोपहर के 12 बज रहे हैं। लोकल टाइम एट द प्लेस ऑफ 5 o'clock इवनिंग में किसका होगा, तो ये जो कि आपको जो कि टाइम का हेड जाना पड़ेगा। तो 5 घंटे जो कि ऐड कर देंगे तो जो कि 75 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। तो ये आप जो कि कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। ये 12 डिग्री नॉर्थ है। और कह रहे हैं कि 5 बजे इवनिंग है। तो 5 बजे इवनिंग में जो कि कहाँ पे 5 बजे इवनिंग का मतलब है, तो 05 पीएम की बात हो रही है। 05 PM टू 12 नून, 12 नून से 05 PM में देखेंगे तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे दोपहर के। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे और 15 डिग्री 1 के बराबर है, मीन जो कि 1 आवर के बराबर है। तो 15 पंजे 75, 5 डिग्री जो कि ईस्ट में होगा, टाइम जो कि यहीं पे ज्यादा होगा। तो ये जो कि यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो ज्यादा ट्रिकी नहीं होना है आपको। फिर कह रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड अलोंग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म्स ए ग्रेट सर्कल एट ऑन द ग्लोब, जो कि किसके साथ ग्रेट सर्कल बनाएगा, तो 180 डिग्री के साथ बनाएगा। तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें जो कि आज सच नहीं है। क्योंकि 0 डिग्री जान रहे हैं बीच में बिल्कुल है, अर्थ के ग्लोब के बीच में है। तो यही जो कि आपका 180 डिग्री के साथ जो कि आपका कह रहा है 180 डिग्री और 0 डिग्री सेम सेम हो जाएगा। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि होती है पासिस नियर द लंदन, और जो कि हैज एक्सपेक्टेड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरनेशनल कांग्रेस जो कि 1884 में जो कि इसको किया गया था। जस्ट अपोजिट होती है 0 डिग्री की इमेजिनरी लाइन, कौन सी, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, जो कि हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। जो कि कर्वी नेचर भी आपको बताया होगा। ये जिगजैग क्यों है, क्योंकि आपको जो कि कुछ कंट्रीज के जो है कि यहाँ पे टेरिटोरियल कंट्री को जो है कि टाइम मैच कराने के लिए इसको जो है कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर जो कि न्यू मिलीनियम फर्स्ट रे ऑफ द सन जो है कि आपकी सीन होती है कहाँ पे, मेरिडियन पे। तो ये जो कि आपकी देखने को मिलेगी 93 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट में जो कि देखने को मिलती है। जो कि हमारा क्या है, कचतल आइलैंड जो है कि नियर अंडमान निकोबार आइलैंड है। अकॉर्डिंग टू दी हमारे रॉयल ग्रीन लेबोरेटरी टाइम जो है कि ये हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टैटिक है बिल्कुल, इसको आप समझ गए होंगे। फिर कह रहा है बेसिस ऑफ द डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एनी प्लेस, जो है कि हमारा क्योंकि क्या है, तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। लॉन्गिट्यूड से डेट एंड टाइम जो है कि ये सब डिटरमाइन हो रहा है। आपका जो कि लैटिट्यूड सीजन हो रहा है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कि हमारे डेट को जो कि डिसाइड कर रही है नॉर्दर्न और ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में।
प्राइम मेरिडियन जो है कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम को जो कि डिटरमाइन करता है, यहाँ से पढ़ सकते हैं ये कहाँ कहाँ से पास होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है कि आपका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से जो है कि पास होती है, जो कि हमारे चार्ट में जो कि प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लेंगे। फिर प्राइम मेरिडियन यहाँ से कहाँ से पास नहीं होती, तो ये जो है कि आपको याद रखना है कैसे। आपको जो कि देखिए यहाँ पे जो कि अगर जो कि आप थोड़ा निमोनिक के थ्रू याद रखना चाहें, तो यहाँ पे जाइए। करंटली जो है कि हम एक निमोनिक भी बना लेंगे तुरंत ही तुरंत। देखिए यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। तो ये जो कि सिंपल सा जो कि देखिए कुछ जो है कि हम बनाते हैं। तो यहाँ पे किंग किंग कहाँ पे है, फ्रांस में है और स्पेन में है। किंग कहाँ पे है, फ्रांस और स्पेन में है। तो ये याद रखिए किंग किसके, फ्रांस और स्पेन के, जो कि हमारे सारे ऑल माली को जो है कि आपको क्या कर दिया उन्होंने, फंसा दिया टू घाना। टू जो है कि घाना में जो है कि उनको फंसा दिया। तो इससे जो है कि आपको याद रहेगा। तो ये जो है कि हमारे याद रखिए, ये छोटी जो है कि आपको निमोनिक ट्रिक जो है कि याद करने के लिए बना दी मैंने कि यहाँ पे जो कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस के मीन जो कि किंग कहाँ के हैं, किंग जो है कि फ्रांस और स्पेन मीन जानते हैं यूरोप का जो कि ये वाला जो इधर हमारा जो रीजन है यूरोप का, यहाँ पे जो है कि आपका स्पेन है, पोर्टुगल है, फ्रांस है। तो यहाँ पे जो कि राजा राजा अभी तक जो कि चलते रहते हैं, प्रिंसेस ऑफ स्पेन जानते हैं, प्रिंसेस ऑफ स्पेन है, फ्रांस के किंग है, ये सब जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में तो क्वीन एलिजाबेथ थे जो कि आपके यहाँ पे जो कि चार्ल्स किंग, ये सब जो चल रहे हैं। तो किंग के जो है कि आपके फ्रांस और स्पेन के किंग है, जिन्होंने सारे माली को, जितने माली मतलब ऑल माली को फंसा दिया, फासो टू दी घाना। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि आपका प्राइम मेरिडियन से कौन सा पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑल आ गया है, फ्रांस आ गया, स्पेन आ गया, हमने नी से इसमें कुछ नहीं बनाया, तो नी जो है कि हमारा गलत हो गया। तो नाइजर से पास नहीं होती है, तो याद रखेंगे। फिर जो कि कह रहा है कहाँ से पास होती है, कह रहा है अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, फ्रांस है, पोर्टुगल है। तो यहाँ पे दो जगह से हमने ना नाइजीरिया पढ़ा था ना पोर्टुगल पढ़ा था। हमने क्या याद किया था, किंग ऑफ द फ्रांस एंड स्पेन, ऑल से अल्जीरिया, माली, माली को फंसा दिया, आपके फासो, बुर्किना फासो टू दी टोगो, टोगो टू घाना। तो ये जो है कि याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों आपके 3 और 4 जो है कि गलत हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे जो है कि कहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ पे अल्जीरिया और फ्रांस से पास हो रही है, तो आंसर ये होगा नाइजीरिया और पोर्टुगल से पास नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर दिख रहा है आपको। देन आगे देखें तो आपको जो कह रहा है टाइम ऑफ द विच फॉलोइंग प्लेस जो है कि इक्वल टू द जीएमटी है। तो जो यहाँ की जीएमटी मतलब ग्रीन मेडिटेरियन टाइम से इक्वल जो है कि किसका है। तो यहाँ देखेंगे आपको जो कि थोड़ा जो कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो है कि नॉलेज होगा, तभी ये क्वेश्चन होगा। तो ये जो कि आप याद रख लीजिएगा। ये जो कि आपकी कंट्रीज कौन सी है, 1 to 4 मतलब जो कि अरेका, डबलिन और जो कि लिस्बन। यह मैड्रिड जो है कि मैड्रिड कहाँ पे है, मैड्रिड जो है कि आपका जो कि याद रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो आपका जो कि जीएमटी जो कि लोकेटेड है रॉयल ग्रीन टाइम पे, जो कि हमारे पास कहाँ कहाँ से हो रही है, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपकी अदर कंट्रीज है जो कि विच आर अवे फ्रॉम इट यूज ऑफ टाइम जो कि जीएमटी जो कि करती है। तो ये जो कि आपको जो कि थोड़ा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा कंट्री कि आइलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड का, आयरलैंड का, प्रोटोकॉल का, पुर्तगाल का, आपको जो है कि आपका वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियन, माली, सेंगाल, गिनिया बिसाऊ, सेंट हेलेना, गाम्बिया, गिनिया, घाना, टोगो, बर्किना फासो, ये सब क्या कहते हैं कैपिटल जो है कि हमारी है, जो कि यूज करती है टाइम किसका, जो कि हमारा टाइम ऑफ जो है कि पासिस इक्वल टू द जीएमटी। तो ये सारी जो है कि टोटली जो है कि इसके नियर बाय कंट्रीज, ये जो है कि थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और जो कि एज सच नहीं है, यहाँ पे जो कि आप जो कि बस ये याद रख सकते हैं कि 0 डिग्री मेरिडियन कहाँ है, तो उससे आसपास की जो कि ये सब जगह है। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं, क्योंकि देखेंगे तो ये जो कि यहाँ आइसलैंड कहाँ है, जस्ट अबव द यूनाइटेड किंगडम जो है कि है मैप में। आयरलैंड किधर है, तो आयरलैंड जो है कि जो इसी के नीचे जो है कि आयरिश किंगडम जो है कि यूनाइटेड किंगडम से थोड़ा नीचे ही है, जो कि 0 डिग्री मेरिडियन जो है कि यहाँ से पास हो रही है। पोर्टुगल और स्पेन जो कि जान रहे हैं, यहाँ पे पोर्टुगल है, ये स्पेन है यूरोप के मैप में। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं। वेस्ट सहारन जो कि अफ्रीका का जान रहे हैं, यहाँ पे जो कि वेस्ट सहारन कंट्रीज ऊपर जो कि मतले से आपको याद कराया होगा मैंने, मतले मतलब और यहाँ पे मोरक्को है, अल्जीरिया है, ये जो कि आपका टूनिशिया है, लिबिया है, इजिप्ट है, ऊपर जो कि ये सहारन कंट्रीज हैं। तो फिर जो कि ऐसी तरह ये सब जो कि चीजें हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी गिनिया बिसाऊ ये सब कहाँ है, ये जो कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे जो कि आपका गिनिया बिसाऊ है, जो कि अभी जो कि रिसेंटली खूब देखने को मिला था। वहाँ पे जो कि यहाँ पे टोगो है, बेनिन है, घाना कोस्ट है, जिसके यहाँ पे जो कि हमें यहाँ पे जो कि आपको जो कि गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन आगे जो है कि मैं बता दूं, तो कब कह रहा है कि फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक एट द अदर 3 कंट्रीज, जो कि तीनों से जो है कि सबका अलग है। तो ये इथोपिया का है, मीन जो कि इथोपिया आपको जो कि देखेंगे तो अफ्रीका के जो है कि इस साइड जो है कि आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साइड में यहाँ पे जो कि इथोपिया पड़ रहा है, नीचे यहाँ पे इजिप्ट, इजिप्ट के यहाँ पे सीड ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया आता है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जिसमें जो कि हमें जो कि रिसेंटली बहुत जहाँ पे अफार ट्रायंगल जो कि अफार जो कि ट्रायंगल जो कि बनाया गया है, ये सब जनवरी के प्लेसेस इन न्यूज़ की जो कि न्यूज़ है। तो 2-3 वजह से यहाँ पे हयाली गुब्बी जो है कि आपका इरप्ट हुआ था रिसेंटली आपके दिसंबर मंथ में। तो ये सब जो कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और ये जो है कि
ये सब जो है कि आपका जो है कि ऊपर देखेंगे तो ये सब आप आसपास के टाइम है, ये इथियोपिया का थोड़ा टाइम अलग है, तो ये यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे आप। फिर आगे कह रहा है कि आपका स्टैंडर्ड टाइम जो है कि फॉलोइंग कंट्रीज का अहेड है ग्रीनविच टाइम से, तो यहाँ पे जो कि ईस्ट वेस्ट से जो कि हमें देखना है, तो ऑप्शन में जो कि दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे किसका किसका अहेड है, तो यहाँ पे जो कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंशियल ऑर्डर गिवन करेक्ट दी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बिहाइंड, मीन जो कि अहेड टू बिहाइंड जीएमटी में लगाना है, मीन जो कि आपका जो कि आगे से पीछे टाइम में है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो है कि सबसे आगे जो है कि किसका होगा, अहेड होगा जापान का, क्योंकि सबसे आगे 0 डिग्री से सबसे ज्यादा टाइम जो है कि देखेंगे तो चाइना जापान सबसे इधर है, तो जापान का होगा। फिर किसका होगा, जापान के बाद जो है कि आप देखेंगे तो क्या है यहाँ पे क्यूबा, ग्रीस, कोस्टा रिका, इराक, तो यहाँ पे देखिए कोस्टा रिका ये सब नहीं आएंगे, सबसे यहाँ पे क्या आएगा, जापान के बाद यहाँ पे इराक और ईरान वाली जगह है, तो इसको जो कि अगर मैं आपको रफली बना के दिखाऊं ग्लोब में, तो इसको थोड़ा सा रफली आप इमेजिन करेंगे तो आई होप जो कि क्लियर होंगी चीजें। तो ये देखिए आपको जो कि क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है आपका जो कि चाइना जापान, पहले इसको थोड़ा बना लेते हैं हम। ये जो कि क्या है, इसको इमेजिन करिए, ये जो कि आपका क्या है साउथ नॉर्थ अमेरिका है, नीचे जो कि क्या है आपका जो कि साउथ अमेरिका है, यहाँ क्या है आपका जो कि थोड़ा सा जो कि रफली जो कि इमेजिन करेंगे, ये जो कि आपका अफ्रीका बनाने का है, तो ये जो कि हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे क्या है ये यूरोप यूरोप है, और ये चाइना वाइना लेके ये जो कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इंडिया है, प्यारा भारत, ये जापान अपान, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, तो देखिए जापान जो है कि कहाँ लाई कर रहा है, तो जापान कुछ यहाँ लाई कर रहा है, ठीक, यहाँ पे क्या है ये जापान है, फिर यहाँ पे ईरान और इराक कुछ यहाँ पे है, तो यह कहाँ है, ये जो है कि आपका इराक है, तो जो है कि क्या हो जाएगा आपका 5 और 3 हो जाएगा। फिर क्या रहेगा सेकंड नंबर पे ग्रीस, ग्रीस कहाँ है, ग्रीस कुछ यहाँ पे जो कि यहाँ जान रहे ब्लैक सी और ये सब है, तो ग्रीस कुछ यहाँ पे है, फिर ग्रीस हो जाएगा। फिर आपका कह रहा है क्यूबा, क्यूबा कहाँ पे है, जो कि आपका यहाँ पे है, कोस्टा रिका थोड़ा जो है कि नीचे है, तो क्यूबा जो कि हमारा जो कि आपका करेबियन आइलैंड में जो कि यहाँ पे मैक्सिको के यहाँ पे जो कि क्यूबा ये सब पड़ता है, फिर कोस्टा रिका पड़ता है, जो कि आप ये कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, जिसका टाइम पीरियड देखे तो सबसे ज्यादा जापान का होगा, क्योंकि इधर जो कि +9 और ये सब जो कि इमेजिन कर सकते हैं, जो कि थोड़ा मैप का जो कि आपको जो कि धीरे धीरे आगे जो कि ये पूरी मैपिंग भी कवर करा दूंगा, तो ये सब भी जो कि आप क्लियरली कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपको जो है कि कह रहा है कि आपका व्हेन देयर इज द नून एट द आईएसटी, जो कि आपका जो कि आईएसटी की जो है कि क्या है आपका जो कि यहाँ पे आईएसटी मेरिडियन पीपल जो कि प्लेस ऑफ द अर्थ, जो कि 6 o'clock जो कि मॉर्निंग जो है कि टी कहाँ पे पी जा रही होगी, तो ये जो है कि आपके यहाँ पे अगर 12 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पे जो कि वेस्ट में जाना पड़ेगा, पहली बात तो जो कि 7:30 वेस्ट पे जो कि आपको दिखेगा, 7 डिग्री वेस्ट में जो कि सुबह के 6 बज रहे होंगे, उसको माइनस कर लेंगे, तो आप जो कि आप इसको इजिली कैलकुलेट करके कर लेंगे। देखिए मैंने आपको सिखा दिया क्या, आपको इधर जाना है तो 15 डिग्री जो है कि 1 आवर होता है, इसको प्लस करते हैं, यहाँ से माइनस करके आइए, जो कि आपके 6 o'clock मॉर्निंग कहाँ पे हो रहा होगा, तो ये जो कि आप जो कि इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। आपका नून है कहाँ पे, आईएसटी में, तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ब्रीफली यहाँ से कर लिया जाएगा ये। देन फिर आपका कह रहा है कि अ टेलीग्राम वाज सेंट फ्रॉम द ग्रीनविच एट द 12 नून, मीन जो कि एक जो कि आपका जो कि लेटर भेजा गया है, टेलीग्राम, यहाँ टेलीग्राम अभी वाला टेलीग्राम नहीं, यहाँ पे टेलीग्राम जो है कि लेटर भेजा गया है 12 डिग्री ग्रीनविच से, और टाइम ट्रांसमिशन वाज 12 मिनट, इट रीच टाउन बाय 6 PM। तो ये कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, तो ये जो है कि देख लीजिए, यहाँ पे जो है कि आपको जो कि टाइम फॉर द ट्रांसमिशन जो है कि 12 मिनट है, सिर्फ 12 मिनट लग रहे हैं, इट रीच एट ए टाइम ऑफ 6 PM, तो जो कि 6 PM पे पहुंच रहा है, 12 मिनट जो है कि कितना हो गया, लगभग जो है कि आपका 12 मिनट हो गया, तो मतलब ये एक लेटीट्यूड कितना डिग्री, 1 डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री होता है आपका 4 मिनट, ठीक, 12 मिनट का मतलब हो गया 4 से 12 मिनट हुआ, तो 3 डिग्री लेटीट्यूड हो गया, तो टाइम ऑफ ट्रांसमिशन 12 मिनट हुआ। और यहाँ पे जो है कि 12 नून से जो है कि पहुंच रहा है 6 PM पे, 6 PM किधर होगा, 90 डिग्री पे 6 होगी, 6 PM होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री है, तो 15×6 = 90, तो 90 6 PM पे होगा। और टाइम्स ऑफ ट्रांसमिशन जो कि 3 मिनट का लगा है, तो 3 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 87 डिग्री आपका ईस्ट में जो है कि वो टेलीग्राम गया है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली जो है कि आई होप समझ में आ गया होगा। 12 डिग्री से आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जाने में यहाँ पे 6 घंटे लग जाएंगे, तो 15×6 = 90, और टाइम ऑफ ट्रांसमिशन जो है कि 12 मिनट है, तो 1 डिग्री आपका 4 मिनट होता है, तो आपका 3 डिग्री जो है कि 12 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो 90 जो है कि 90 में से 3 डिग्री माइनस कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 20 का आंसर होगा। फिर यहाँ से कह रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कि कहाँ कहाँ से पास हो रही है, तो ये पैसिफिक ओशियन में पास होती है, जो कि पैसिफिक ओशियन इधर क्या है, अलास्का कमचत्ता पेनिसुला है, मीन्स जो कि अलास्का जो है कि नॉर्थ अमेरिका का है, और इधर जो कि रसिया का इधर कमचत्ता पेनिनसुला है, यहीं पे बैरिंग सी, बैरिंग स्ट्रेट है, इसी के बीच में से पास हो रही है, इधर पैसिफिक ओशियन है, तो ये आप इमेजिन कर लेंगे, तो ये सी आंसर हो जाएगा, जिसके यहाँ से देख सकते हैं आप। फिर कह रहा है कि आपका टाइम जो है कि इंटरवल एट द डेट लाइन जो है कि 12 आवर्स फ्रॉम द ग्रीनविच है, तो यहाँ पे जो कि कह रहा है कि टाइम इंटरवल एट द डेट लाइन जो कि 12 आवर ऑफ द ग्रीनविच, जो कि डेट लाइन जो कि सिचुएटेड है 180 मेरिडियन पे, तो ये जो है कि आपका टाइम इंटरवल जो है कि 12 आवर्स फ्रॉम द ग्रीनविच है, 12 जो है कि आवर्स ग्रीनविच से है।
बाकी डेट लाइन यहाँ पे 180 डिग्री मेरिडियन पे है, तो दोनों ही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है और एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है। बाकी कह रहा है कि नो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ऑन द ग्लोब, तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगी इन ग्लोब में, तो हमारा जो कि सबसे ज्यादा मिनिमम डिस्टेंस होगी इंटरनेशनल डेट लाइन पे, ठीक, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि बाकी जगह जो कि 180 डिग्री है, 0 डिग्री है, 180 डिग्री, तो यहीं पे सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है दो प्लेसेस में, बाकी जगह पे ज्यादा होती है। फिर आपको कह रहा है कि अर्थ का डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन को घुमा दिया जाए, मीन जो कि अर्थ का डायरेक्शन जो कि क्या है, अभी रोटेशन का वेस्ट से ईस्ट जो है कि रोटेट कर रही है। फिर कह रहा है कि इसको जो है कि रिवर्स कर देंगे, तो व्हाट शुड बी द आईएसटी व्हेन नून एट द इंटरनेशनल डेट टाइम, तो ये इसको उल्टा कर दिया गया, तो जो है कि चीजें भी उल्टा हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है कि आप जो है कि इधर जो है कि पहले ईस्ट में जो है कि हम प्लस कर रहे थे, अब वेस्ट में प्लस करने लग जाएंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, व्हाट शुड बी टाइम एट आईएसटी व्हेन नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन, जो है कि इंटरनेशनल डेट लाइन पे जो है कि आपके 180 डिग्री पे क्या कर रहा है, नून करा दे रहा है, तो 0 डिग्री पे यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे जो कि 6:30 जो कि बज रहे होंगे, इसको आप जो कि इजिली जो कि कैलकुलेट करने में आए हो यहाँ पे जो कि सुटेबल हो जाएंगे आप जो कि, क्योंकि देखेंगे तो 90 डिग्री आपको जो है कैलकुलेट करना है, तो ये लगभग आप जो है कि आपका टाइम जो है कि पीरियड जो कि टाइम डिफरेंस जो होगा इंटरनेशनल डे लाइन ऑफ जीएमटी में 12 घंटे का होगा, जो कि 12 नून आपका जो है कि आईआईटी में जो है कि आपका मिडनाइट हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो है कि 5:30 जो है जीएमटी में देखेंगे, तो आपका अर्थ का डायरेक्शन रिवर्स होने पे जो कि आईएसटी जो कि -5:30 जीएमटी बन जाएगा, तो ये याद रखेंगे जो कि ठीक 5:30 जीएमटी बना, तो इट शुड बी 6:30 PM एट दी आईएसटी, जो कि हमारे यहाँ पे कोई बेसिक्स जो है कि इसमें ट्रिक नहीं है, इसको जो कि आई होप जो कि क्लियर हो गया होगा आपको ये। बाकी जो कि देखे थे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है कि नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये बताया मैंने, यहाँ पे बेरिंग सी है, तो बेरिंग स्टेट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों रसिया और यूएसए के बीच में यहाँ बेरिंग सी है, यहीं पे बेरिंग स्ट्रेट भी है, तो ये आप याद रखेंगे एक फैक्चुअल नॉलेज। बाकी यहाँ पे देख लेंगे मलक्का जो कि कहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, ये सब जो कि आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। फिर कह रहा है कि एक शिप जो है कि मूव कर रहा है फ्रॉम ईस्टर्न टू दी एलुसियन जो है कि आइलैंड टुवर्ड द डच हार्बर, और ये क्रॉस कर रहा है 180 डिग्री मेरिडियन जो है कि 1 जनवरी, ये कि पुराना क्वेश्चन है, फिर भी हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि आपका जो कि क्या कर रहा है, मेरिडियन को जो कि कैलकुलेट कर रहा है 11:30 डिग्री पे, आपका आइलैंड जो कि डच हार्बर में है, वट टाइम और डेट जो है कि रिकॉर्डेड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप इन हिज डायरी आफ्टर 1 आवर ऑफ जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द क्रॉसिंग द मेरिडियन, तो ये कितना जो है कि उसको नोट करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 1 जनवरी हो रहा है, तो जो है कि 3 जनवरी में कैसे पहुंच रहे हैं कि इंटरनेशनल डे लाइट टाइम का जो है कि कॉन्सेप्ट है, आप जो है कि इधर से इधर जाएंगे तो डे क्या कर जाएंगे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जाएंगे, तो डे सीधे गेन कर जाएंगे, तो ये देखिए आपका 11:30 बजे जो है कि जा रहे हैं, जैसे ही वहां 1 घंटे बाद पहुंचेगा, तो इसका जो है कि लगभग 12:30 बजने चाहिए थे, पर जो है कि यहाँ पे जो है कि क्या था, 1 जनवरी था, तो यहाँ पे 2 जनवरी चल रहा होगा, पर इसके लिए जैसे ही ये 1 घंटे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तक जो है कि 3 जनवरी हो जाएगा, तो 3 जनवरी के 12:30 आवर में वो पहुंचेगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम ईस्टर्न से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जा रहे हैं, तो डे को क्या करना है, ऐड करना है, वेस्टर्न से ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रहे हैं, तो डे को क्या करना है, माइनस, यहाँ पे अगर इधर से इधर आता, तो 1 जनवरी से सीधे कहाँ पहुंच जाती है, 1 घंटा जो है कि ज्यादा ट्रैवल करते, तो यहाँ पे चल रहा होता है क्या, यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि 31 दिसंबर चल रहा होता है, ठीक, और जो है कि ये जो कि आते तो यहाँ पे 1 जनवरी का ही ये टाइम रहता, मीन जो है कि फिर से उन्हें वो डे देखने को मिलता, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। बाकी हमने प्रीवियस सेशन में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो इसको जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे, तो ये जो कि आपको रिटेन हो जाएगा। बाकी कह रहा है कैप्टन ऑफ शिप जो है कि वेस्टवर्ड मूवमेंट होमवर्क है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एनी डाउट टीजी पे जो है कि आप मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में जो कि मैसेज कर दीजिएगा, जो यहाँ पे टेलीग्राम पे इस लेक्चर का लिंक डालूंगा, तो उसके कमेंट सेक्शन पे आप जो है कि मैसेज कर देंगे, तो मैं वहाँ पे क्लियरिफाई कर दूंगा इसको, जो कि होमवर्क में जो कि है इसको आप अटेंड करेंगे, ठीक। देन जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि विच पाथ जो है कि मस्ट बी फॉलोड बाय शिप टू मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू इन द लीस्ट टाइम, तो ये कि कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, उसे मेरिडियन का टाइम का जो है कि फॉलो करना चाहिए, जो कि उसको लीस्ट टाइम जो है कि आप ले जाएंगे, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि लोकल टाइम ऑफ द प्लेस जो है कि आपका 6 AM है, और व्हेन जो है कि जीएमटी जो है कि 3 AM है, जीएमटी पे 3 AM है, लोकल 6 AM है, तो व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, जो कि उस प्लेस का बताना है कि हाँ जीएमटी पे क्या हो रहा है, 3 AM हो रहा है, और जो है कि यहाँ पे 6 AM हो रहा है, तो जो कि कितने डिग्री का हो गया, जो कि 3 घंटे का डिफरेंस है, तो 45 डिग्री कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, लंबी चौड़ी सी कहानी है। बाकी जो कि कह रहा है लोकल टाइम जो है कि भूटान में थिम्पू में जो कि 90 डिग्री लोकेटेड ऑन दी 90 डिग्री ईस्ट, जो है कि आपका ग्रीनविच 0 से 12 नून है, तो कितना होगा, सिंपल सी बात है, यू कैन इजिली डू इट, जो कि 6 PM हो जाएगा, जो कि यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये सब जो है कि ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि नॉट ए नेचुरल यूनिट ऑफ द टाइम, जो कि नेचुरल यूनिट ऑफ द टाइम कौन नहीं है, देखिए ट्रॉपिकल ईयर, ल्यूनर मंथ
और डे दिन रात हो गया, लूनर मंथ हो गया, ये जो कि नेचुरल यूनिट है, ये जो कि हमने स्टैंडर्ड टाइम जो कि ह्यूमन मेड है, इसको जो कि ह्यूमंस ने बनाया है। बाकी जो कि ट्रॉपिकल ईयर जो कि आपके अर्थ का जो कि रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन जो है कि सर्कुलर जो है कि इतना एक जो है कि रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जो है कि हमारा क्या है, नेचुरल टाइम है। लूनर मंथ जो कि चांद के फुल मून से न्यू मून मीन्स फुल मून से न्यू मून, ये सब जो कि हमारा नेचुरल टाइम है। यहाँ पे जो कि टाइम जो कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो कि ह्यूमन मेड है, तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए इक्वेटर की कहानी आ गई। इक्वेटर में कुछ नहीं है, आपको बस अब ये क्या याद रखना है, ये सब की टेबल याद करना है, जिसको जो कि देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जान रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में है, 23.5 जो है कि साउथ, इक्वेटर 0 पे है। तो यहाँ पे जो कि देखिए मैंने कुछ जो है कि निमोनिक के साथ कर रखा है। बीएचएम जो है कि आपको याद रखना है अमेरिका से पास होगा। मीन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया और ओशियाना में कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। तो बीएचएम मेल जो कि NMW, और जो कि मॉब इज क्यूट, तो ये याद रखना है कि जो कि यहाँ पे क्या याद रखना है, BHM भम मेल, जो कि एक मेल है जो कि नमाव कर रहा है, न मा, NMW। और फिर जो कि क्या है, मॉब इज क्यूट, मॉब जो होते हैं ना, मॉब लिंचिंग हो रही है तो मॉब लिंचिंग इज क्यूट, लोग क्यूट समझ के करते हैं, फिर जो कि जेल भी जाते हैं। तो ऐसे ही करके याद रखना है। तो ये जो कि बहामास, हवाई, मेक्सिको, यहाँ पे माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, मॉरिशस, सहारा, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्री के हैं हमारी। चाइना, ताइवान और UAE, यूनाइटेड अरब इमारेट जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से पास होती है। इक्वेटर याद रखने के लिए क्या याद कर लेंगे आपका, यहाँ पे ACB, ACB जो है याद रखेंगे, और जो कि GS डस्क याद रखेंगे, और मालदीव, कराबाती, इंडोनेशिया जो कि इस वाले रीजन से, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। PCAB है, नो MBBS है, और ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सब याद रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि PC अब, ठीक, अमेरिका से पास होगी। PC अब जो कि पैराग्वे, चिले, अर्जेंटीना, ब्राजील, और नो यहाँ पे जो कि ना ना MBBS, ना MBBS है तो ना से नामीबिया हो गया। MBBS से जो कि आपका हो जाएगा क्या, MBBS से जो कि आपका हो जाएगा मोजाम्बिक, मेडागास्कर, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, जो कि याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब कंट्री जो कि आपको याद रखनी है। प्राइम मेरिडियन की देखिए बता रखा है, UK, स्पेन, फ्रांस, किंग बता दिया। यहाँ पे जो कि क्या है, किंग जो है कि फ्रांस और स्पेन के, माली, तो माली को जो है कि ऑल ऑल माली को फंसा दिया टोको और खाना में। बाकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से कहाँ कहाँ पास हो रही है, तो ये देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वहाँ के जो कि इंपॉर्टेंट जो कि सिटी के भी नाम मैंने लिखे हैं, तो इसको जो कि आप रिटेन कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आर्टिक सर्कल कहाँ से पार हो रहा है, एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, तो ये याद रखेंगे। आर्टिक सर्कल जो कि आपका अलास्का, US के, कनाडा, कनाडा में कहाँ से, यूकान, नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से, और जो कि नूना नूनावुत से पास हो रहा है। बाकी डेनमार्क से, आइसलैंड से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से, रशिया से, आर्टिक सर्कल पास होता है। एंटार्क्टिक सर्कल देखें तो किसी भी कंट्री से पास नहीं होता है, फिर भी जो है कि हम इमेजिन करते हैं टेक्निकलिटी, वो खुद कॉन्टिनेंट है, तो जो कि वहाँ कोई कंट्रीज नहीं है। बट वहाँ पे कंट्रोल टेरिटरीज किसकी किसकी है, कंट्रोल टेरिटरी न्यूजीलैंड, चिले, फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम जैसे यहाँ पे कंट्रोल टेरिटरीज है। तो ये जो कि हम इसको जो कि इमेजिन कर सकते हैं, मान सकते हैं। बस टेक्निकली 0 कंट्रीज है, वो एक भी कंट्री से पास नहीं हो रहा है। ठीक, ये आपको याद रखना है। जो कि आपके ब्रीफली ये सब क्वेश्चन जो कि आप जो कि इसको जो कि होमवर्क में क्या करेंगे, हैशटैग होमवर्क में इसको जो है कि आप पढ़ेंगे अच्छे से, जो कि आपको याद हो जाएगा। मैप में इमेजिन कर सकते हैं इक्वेटर जो कि पास कहाँ से हो रहा है, तो ये जो कि इक्वेटर जो कि आपका यहाँ से पास हो रहा है। जो कि थोड़ा मैप पे आप सोच रहे हो कि सर गलत बनाते हो, तो इक्वेटर जो है कि देखिए यहाँ पे इंडिया जो कि काफी ऊपर है, तो ये सब जो है कि आप इक्वेटोरियल कंट्रीज को याद रखेंगे यहाँ से। इससे रिलेटेड अब जो भी जो है कि यहाँ पे देखिए पूरी ऐसी लिस्ट दे रखी है, तो इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर प्रिंसी, ये सब जो है कि आपको इस टेबल में जो है कि ब्रीफली सारी चीज देखने को मिलेंगी, तो इस टेबल को जो कि होमवर्क में जो कि वो कर लीजिएगा याद। बाकी आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अब जो भी इसके क्वेश्चन होंगे ना। मूविंग अहेड, आगे जो है कि इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर जो है कि कितनी है, तो ये जो कि आपको याद रखना है, लगभग जो है कि 40,000 किलोमीटर जो कि हमारी इक्वेटर लेंथ है। तो ये याद रखना है, अर्थ की इक्वेटर की लेंथ कितनी है, 40,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो कि देखें, तो जो कि आपके अप्रोक्सीमेटली जो है कि हमारी यहाँ पे 40,090 किलोमीटर है। और जो कि आपके जो कि इतने माइल्स में याद रख सकते हैं, 24911 जो है कि माइल्स है, और जो कि 40,090 किलोमीटर जो कि लेंथ है आपकी इन द किलोमीटर्स, तो ये याद रखेंगे। देन देखिए नेक्स्ट कह रहा है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्रीज डज नॉट पासेस द इक्वेटर, ये जो कि आपको याद रहना है, मैंने बता दिया। BHM से जो कि आपकी जो कि कोडिंग बताई थी, इसको याद रखेंगे। इक्वेटर की क्या है, BHM नहीं, इक्वेटर की है ECB GC डस्क करके याद रखेंगे, तो ये जो कि आपका इजीली क्वेश्चन होगा, जो कि एक दो बार रट्टाफिकेशन करेंगे
तो ये जो कि आपको पता चल जाएगा। देखिए कह रहा है कि आपका ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, तो जो है ना कि जो है 0 डिग्री इक्वेटर सन ने जो कि कुछ यहाँ बताया था, मलेशिया थोड़ा लाई करता है, सही है। पर ये कह रहा है ब्राज़ील से पास होती है, ये भी सही है। जाम्बिया से पास होती है, जाम्बिया सर नीचे है, जाम्बिया से तो नहीं पास होती है, ये जो कि आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सूडान से मलेशिया से, सर सूडान भी थोड़ा ऊपर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर जो कि आपका इथोपिया से कह रहा है, तो इथोपिया से भी नहीं पास होती है, तो यहाँ पे जो कि आपका क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया जो कि आपका करेक्ट है। जो कि यहाँ से आप जो कि ये सब कंट्रीज जो कि रेक्टिफिकेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन ईजिली होगा। फिर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि कह रहा है कि इक्वेटर कहाँ से पास नहीं हो रही है इनमें से, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो है कि मैक्सिको से नहीं होती, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील से पास होती है। सेम क्वेश्चन है कि नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो कह रहा है कि आपका यहाँ पे गैबन से देखिए पास होती है क्या, जो कि आपके जो कि हम जानते हैं कि हाँ नॉट पास जो है कि गैबन से होती है, सोमालिया से जान रहे हैं, इक्वेटोरियल गिनिया से पास नहीं होती है, थोड़ा नीचे आता है। रवांडा भी देखें तो अफ्रीका में जो है कि कहाँ, रवांडा कहाँ है, नीचे यहाँ पे है, BRU करके होता है, इसको जो कि जब अफ्रीका अफ्रीका पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट तब थोड़ा याद करा दूंगा। यहाँ पे बुरुंदी, रवांडा और युगांडा है, जो कि इक्वेटर जो है कि थोड़ा ऊपर से भी चली जा रही है, तो यहाँ से जो है कि पास नहीं होता है। गिनिया बिसाऊ जो है कि आपका कोस्टल आइलैंड है, यहाँ पे है, तो ये देखेंगे यहाँ पे जो है कि इसमें जो है कि आपको इमेजिन कराता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे BRU है, जो कि इक्वेटर थोड़ा ऊपर से हो रही है। गिनिया बिसाऊ, टोगो, ये बेनिन, ये सब यहाँ है, तो यहाँ से जो है कि पास नहीं हो रही है, तो इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि इसका जो है कि डी आंसर हो जाएगा। 3 4 जो है कि आपका जो कि क्या होगा, इक्वेटोरियल गिनिया और बेनावांडा से पास नहीं होती है, गैबान और समेलिया से पास होती है। आपका जो कि कह रहा है कि कहाँ से पास नहीं होती है, तो ये जो कि मैक्सिको से। बाकी सेम सेम क्वेश्चन है, लोकेटेड ऑन द इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री लोकेटेड है, तो यहाँ पे आपका जो है कि कोलंबिया और केनिया है, बर्नई और वेनेजुला नहीं है। वेनेजुला कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की कंट्री है वेनेजुला, जो कि ऊपर है, तो ये जो है कि नहीं होता है। और बाकी बर्नियो भी नहीं होता है, जो कि आपका वेस्टर्न अफ्रीका में आता है। फिर इसी तरीके से देखेंगे इक्वेटर कहाँ से पास हो रही है, तो ये केनिया से पास हो रही है। स्टैटिक क्वेश्चन, एनुअल रेंज टेम्परेचर इक्वेटर का जो है कि मिनिमम जो है कि सबसे कहाँ रहता है, जो कि मिनिमम टेम्परेचर, एनुअल रेंज टेम्परेचर, जो कि मैंने आइसोथर्म आइसोबार थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया था इंडियन ज्योग्राफी में, तो वो इक्वेटर पे ही सबसे आपको जो कि मिनिमम देखने को मिलता है। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मैक्सिमम रहेगा, नॉर्दर्न पोल पे बहुत ठंडी रहेगी, कैप्रिकॉन पे भी जो है कि आपको जो कि स्लाइटली जो है कि धूप की रोशनी पड़ती है, तो यहाँ पे मिनिमम इक्वेटर पे रहेगा। बाकी करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीज जो है कि सबसे पास कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे पास सिंगापुर है, जो कि आप यहाँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंड जो कि इसका लैटिट्यूड पढ़ लेंगे। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है कि ऑल 3 पासेज, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये जो है कि आपका अफ्रीका है। अफ्रीका देखेंगे तो यहाँ पे जो कि ऐसे एक्सटेंट में है, यहाँ पे इमेजिन करवाता हूँ आपको। ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से जो कि 23.5 डिग्री भी पास हो रही है, और नीचे से 23.5 डिग्री आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो जाती है। तो ये सब जो है कि देखिए याद करने के लिए एटलस देखिए बैठिए, एटलस में जो कि रट्टाफिकेशन मारिए, तब ये सब जो है कि चीज़ें जो है कि आपको जो है कि रिटेन होंगी। ये एक दो बार में होती नहीं है। जैसे आप जो है कि मैपिंग के सेशन देखिए, आपको ज्योग्राफी जब कराऊंगा आगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब कंटिन्यू होगी, तो वहाँ पे मैपिंग भी अच्छे से आपको करा दूंगा। तो मैप को लेके बैठिए, उसको जो है कि इमेजिन करेंगे, एक दो बार जो है कि चीज़ों को देखेंगे, तब वो जो है कि ज़्यादा क्लियर होंगी आपके दिमाग में, तभी वो जो है कि बैठेंगे। तो ये याद रखना है, अफ्रीका से होता है। बाकी इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है कि आपका लोकेट कहाँ पे करता है, इक्वेटर पे करता है। तो यही बताया था आपको, जो कि क्लाइमेट वाला चैप्टर याद होगा, जो कि लंबा सा सेशन मैंने लिया, और जो कि उसको जो कि ना उसमें जो कि ज़्यादा लाइक कमेंट है और ना कुछ है, तो ये सब जो है कि आप नाइंसाफ़ी भी कर देते हैं, पर खैर कोई बात नहीं। ये जो है कि आप जो है कि देखेंगे, तो यहीं पे जो कि हमारे 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ साउथ में जो कि आपका इंटरनेट ट्रॉपिकल जोन होता है, कन्वर्जन जोन, जो कि नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड शिफ्ट करता है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जो है कि वहाँ पे आपकी ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्ली और साउथ वेस्टर्ली जो क्या कि कन्वर्ज करती हैं वहीं पे, तो जो है कि हमारा जो है कि नॉर्थ में जो है कि समर के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाता है, विंटर टाइम में थोड़ा जो है कि इक्वेटर से नीचे शिफ्ट हो जाता है। ये सब जो है कि मानसून की फिनोमिना में आपको समझाया था। इक्वेटर पे लाई करती हैं, और इसी जो है कि रीजन को जो है कि आपको क्या कहा जाता है, डोल्ड्रम कहा जाता है, डोल्ड्रम कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको ब्रीफली याद आनी चाहिए, जो कि यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है कि क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, आपके साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है कि लाई करती है, और ये सब कंट्रीज उससे पास कर रही हैं, तो इसको जो है कि आप होमवर्क में रीड आउट करेंगे। बाकी यहाँ पे जो कि देखेंगे, तो ये जो है कि आपका टेबल इसलिए प्रोवाइड करा दिया, जो कि बार बार मैं आप जो कि रेफरेंस में दे दूंगा आपको। फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो कि 22 दिसंबर में व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है। उससे पहले देखें तो आपका जो है कि 21 जून को जो है कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहती है। मीन जो है कि आपका जो कि 21 जून पे क्या रहता है आपको, सर ये जो है कि 21 जून पे जो है कि कुछ इस तरीके से जो है कि रहेगा, सन जो है कि हमारे किस पोजीशन पे रहेगा, जल्दी से बताइए। फारदेस्ट पोजीशन एपिलियन पे रहेगा, जो कि आपका कितने को आता है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को एपिलियन आता है। तो ये जो कि आपको जो कि अर्थ वाले चैप्टर में कराया था कि ये जो कि सन है प्यारा सा, यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है, ये पोजीशंस है। ये जो कि समर सॉलिस्टेट कहलाता है, जो कि हमारा जो कि कितने
21 जून को होगा तो यहाँ पे सन जो है कि आपका जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट करेगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट करेगा तो सन की रेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ेंगी। यहाँ पे विंटर हेमिस्फीयर में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधे पड़ेंगी। यहाँ पे कौन सा पास है, जो कि पास पोजीशन है, जो कि हमारा लगभग जो है कि आपका जो है कि कितने जनवरी को आता है, ये जो कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे एपिलियन होता है, यहाँ पे जो कि 4 जुलाई को जो कि पेरिलियन होता है। ये सब जो है कि आपको मैंने बता दिया था। ये जो कि इक्विनॉक्स सन आता है, तो ये स्प्रिंग हो गया, इधर ऑटम हो गया। ये सब जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि हमें हमने ब्रीफली कर लिया था। बाकी ये सब जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन भी देखेंगे तो कुछ खास है नहीं। विंटर सॉलिड स्टेट जो है कि आपका कब पे होगा, तो ये जो कि आपका कह रहा है 43 डिग्री जो है कि आपका विंटर सॉलिड स्टेट एट द नून लैटिट्यूड एट द सन एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हिसाब से जो कि बताना है। तो ये हमारा 90 में से 47 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो कि लगभग 47 डिग्री आएगा। तो इसमें ऐसा कोई ट्रिक है नहीं, इसको आप कर सकते हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ कहाँ से पास होती है, डज नॉट पास, तो ये जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप अटेंड कर लेंगे। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है कि बात है, यही जो है कि आपको देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 डिग्री ये सब है, कहाँ से पास हो रही है। ये कंट्री की लिस्ट है, टेबल आपको प्रोवाइडेड है। तो कह रहा है कि अर्थ के मूवमेंट पे जो है कि हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो कह रहा है कि अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आप जो है कि रिजल्टिंग टू सीजन चेंज। देखिए आप जो है कि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, तो वो डेट एंड टाइम बता रहा है, रोटेशन से नहीं। हमें जो है कि रेवोल्यूशन से सीजन का चेंज देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी कह रहा है रिवोल्यूशन से डे एंड नाइट, तो ये रोटेशन होता है, तो ये ऊपर नीचे करके दिया था यहाँ, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। तो इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। फिर कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास नहीं होता है, रट्टा मार लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील से जो है कि आपका जो है कि पास होता है, बोलीविया से पास नहीं होता है। ठीक, जो है कि यहाँ पे जो कि आपकी जो कि कंट्रीज दी हुई हैं। फिर कह रहा है कि इन कंट्रीज के बारे में सोचना है, बताना है कहाँ कहाँ से कंट्री से पास हो रही है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, नामीबिया, चिले सबसे पास हो रही है। तो इसको जो है कि टेबल से जो है कि रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा। फिर करके विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना हैपन इन दी सनशाइन वर्टिकली ऊपर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन सा फिनोमेना होगा, तो जानते हैं कि यहाँ पे सर ने आपने जो है कि प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था। सर प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था, तो इक्वेटोरियल जो है कि यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर था। फिर जो है कि आपका जो है कि क्या था, आपका जो है कि ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जो है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। फिर जो है कि आपका जो है कि सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर था, फिर पोलार हाई था। और यहाँ पे कह रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सर हाई प्रेशर डेवलप होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो ये जो है कि हमारा जो है कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो कि हाई ट्रॉपिकल प्रेशर जो कि डेवलप होगा। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ से थोड़ी जो है कि आप जो है कि चीजें याद रख सकते हैं। फिर बाकी जो है कि डे और नाइट का फिनोमिना आ गया। डे और नाइट जो है कि देखिए आप यहाँ पे देखिए, इसको जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कि अर्थ का जो कि डे और नाइट जो है कि किससे हो रहा है। देखिए पिछले सेशन में वो सब मैंने मैप वैप करा दिया था आपको, जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से कराया था। यहाँ पे थोड़ा डिक्टेशन इसका जो कि देख लीजिए। तो कह रहा है कि अर्थ जो है आपका, अर्थ यहाँ पे क्या है, अर्थ जो है दो काइंड का मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है अपनी एक्सिस पे, रेवोल्यूशन करता है अपनी अर्थ जो है कि अराउंड दी जो है कि किसके, सन के, जो है कि अपने जो है कि अपने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे जो है कि और रोटेट करना है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे रिवॉल्व भी कर रहा है। तो ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहा है। ये कुछ ऐसे ऐसे फिनोमिना जो है कि बढ़ते हुए चलता है, तो ये थोड़ा जो है कि याद रखेंगे। फिर जब ये जो है कि वेस्ट टू ईस्ट करता है, और यहाँ पे देखिए फिनोमिना डे को कॉज करता है रोटेशन, ये जो है कि रेवोल्यूशन, ये सब बता दिया आपका। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जो है कि इक्वेटर पे जो कि रहता है, और बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि रिजल्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 12 घंटे की लाइट को। ये सब जो कि याद रखेंगे। यहाँ पे 21 मार्च और जो है कि आपका जो है कि 23 सितंबर को क्या इक्वल डे एंड नाइट होते हैं। यहाँ पे 21 जून को जो है कि सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पे जो है कि 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। ये सब जो है कि चीजें याद रखेंगे। बाकी इसमें ऐसा कोई सच चीज है नहीं, समर सॉलिस्टेट और ये सब जो है कि आप जो है कि समझ सकते होंगे, जो कि मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की। स्लाइंटली है, यहाँ समर सॉलिस्टेट है, जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है कि ऊपर जो है कि गर्मी रहती है, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी रहती है। यही जो कि आपके आर्टिक सर्कल जो है कि इस वक्त जो है कि डे लाइट रिसीव करेगा, अंटार्कटिक जो है कि पूरा डार्क में चला जाएगा। विंटर आएगा तो जो है कि आर्टिक जो है कि पूरा नाइट में चला जाएगा, और जो है कि अंटार्कटिक जो है कि डे लाइट में आ जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं। इक्विनॉक्स यहाँ से ये सब जो कि देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा जो है कि ट्रिक है नहीं। बाकी क्वेश्चंस में देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस में जो है कि आप कह रहे हैं कि ऑन विच डे एंड नाइट जो है कि इक्वल ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डे और नाइट इक्वल कब रहेंगे, तो ये जो है कि हमारे 23 सितंबर पे रहेंगे। यहाँ 22 जून, दिसंबर, फरवरी नहीं, 23 सितंबर, या तो जो है कि मार्च दे देता, 20 और 21 मार्च को जो है कि हमारा रहते हैं बराबर। इक्विनॉक्स जो है कि आपके दो पीरियड में कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। जो कि हमारा इक्विनॉक्स कौन सा, ऑटम और स्प्रिंग होता है। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन सा ऑटम, कौन सा स्प्रिंग। बाकी जो कि डे और नाइट का भी थ्रू आउट इक्वल रहता है। तो ये जो कि हमारा इक्वेटर पे जो कि इक्वल रहता है। फिर क्या रहेगा, टाइम जो है कि समर सॉलिस्टेट का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कि 12 घंटे जो है कि कहाँ पे वो रहता है, तो ये इक्वेटर पे जो है कि रहेगा समर सॉलिस्टेट, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ द डे 12 आवर कहाँ, इक्वेटर पे रहेंगी।
फिर जो है कि नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे कहाँ पे है, तो ये अकर करता है कहाँ पे, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, जो है कि आपके सेकंड हाफ मंथ ऑफ द जून, जो कि कैसे, सेकंड हाफ मतलब 15 के बाद, और जो कि आपके जून में जो कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कि आपका क्या समर सॉलिस्टेट करता है, लंबा दिन सबसे वही रहता है कितना, 20 और 21 जून। देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दिस, जो कि सबसे लंबा दिन कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे लंबा दिन देखिए गाइस, जो कि सबसे लंबा दिन जब होगा सबसे छोटी रात होगी, तो यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर को जो कि सबसे छोटी रात होनी चाहिए थी, तो यहीं पे सबसे लंबा डे होगा। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे भी देखिए तो नॉर्दर्न और हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर जो कि यहाँ पे डिसाइड नहीं था, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो कि डिस्प्यूटेड था। बाकी देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, सबसे छोटा डे जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पूछे तो तुरंत जो है कि आपका आंसर होना चाहिए 22 दिसंबर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है कि आपका जो है कि 22 दिसंबर में सबसे छोटा दिन होगा, तो लंबा दिन वहीं पे होगा, सबसे लॉन्गेस्ट डे जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यही साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर देता तो जो है कि अपोजिट कहानी हो जाती, वहां पे जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर जो कि आपको जो कि 21 सितंबर को सबसे जो है कि लंबा दिन हो जाता है और छोटी रात हो जाती है। तो ये जो है कि यहाँ पे हेमिस्फीयर मेंशन नहीं है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना जरा भी यहाँ। इसीलिए जो है कि आपका ईयर का पूछा है, तो ईयर में तो जो है कि आपके दोनों फिनोमेना आ जाते हैं ना, नॉर्थ और साउथ की, इसीलिए जो है कि यहाँ पे एस्ट्रिक है, तो ये बात आप क्लियरली याद रखेंगे। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। बाकी कह रहा है कि फॉलोइंग जो है कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर जो है कि आपका 21 जून माना जाता है। तो आपको जो है कि देखिए यहाँ पे फिर वही जो है कि यहाँ पे 22 दिसंबर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तभी जो है कि यहाँ पे जो कि ऑप्शन जो है कि सी जो है कि करेक्ट माना गया। यहाँ पे जो है कि 22 दिसंबर और 21 जून दोनों दिया हुआ था, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ जो है कि ये डिसाइड रहता, तब हम ये आंसर कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सी आंसर उसको जो है कि एलिमिनेट करना पड़ा। फिर लॉन्गेस्ट डे साउदर्न हेमिस्फीयर का पूछ रहा है, तो 22 दिसंबर को होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो है कि आपकी जो है कि छोटी रात हो जाती है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे जो है कि आपका जो है कि नाइट वाली रात जो है कि लंबी है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी ऑन विच ऑफ द डे जो है कि आपका योर शैडो एट नून जो है कि सबसे स्मॉलेस्ट है, यहाँ 21 जून को जो है कि रहेगा सबसे जो है कि शैडो ऑफ मीन सबसे जो है कि छोटी 21 जून को रहेगी। बाकी समर सॉलिस्टियर जो है कि हर साल कब होता है, तो ये जो है कि 21 जून को होता है। 21 जून को सन क्या रहता है, ये जो है कि डज नॉट सेट बिलो दी होराइजन एट दी आर्टिक सर्कल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी अंटार्कटिक ये सब जो है कि स्टेटमेंट जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे जो है कि गलत हो जाएगी, यही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको जो है कि इक्विनॉक्स बता चुका हूँ, समर और विंटर सॉलिस्टेट बता चुका हूँ, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो कि यहाँ से देखिए अब जो कि ये आ गया ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे देखिए ये सब चीजें जो कि आपको ब्रीफली क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे सर ने पहले से सेशन में जो कि हमें पहला सेशन जब समझाया था पेंगिया थ्योरी कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी जो कि हल्का सा ब्रीफ किया था, और सर ने कहा था कि अर्थ इक्वेशन को समझाया था पेंगिया थ्योरी या जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कह लें, जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। पर उससे सर ने जो है कि अर्थ के ओरिजिन को समझाने के लिए सर ने बहुत सारी थ्योरी समझाई थी, जिसमें जो कि मेनली मैंने क्या समझाया था आपको, जो है कि बिग बैंग थ्योरी समझाई थी पहले सेशन में, बिग बैंग थ्योरी समझाई, फिर जो है कि उसके बाद जो है कि आपको बहुत सारी थ्योरी की लिस्ट दी थी जो कि यहाँ यूनिवर्स वाले चैप्टर में दी। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इनको जो है कि आप क्या करेंगे, ब्रीफली करेंगे, पॉज करके पढ़ेंगे। यहाँ पे किसने टाइडल हाइपोथेसिस किसने दी, बाइनरी थ्योरीज किसने दी, यहाँ पे जो कि बिग बैंग थ्योरी जो है कि लेटर ऑन किसने दी, तो क्या क्या चीजें हैं ये सब जो है कि प्रीवियसली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है। जो यहाँ पे फिर से जो है कि मैंने आपको चार्ट में लगा दिया है कि थ्योरी का नाम, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस दी है इमैनुअल कांट और जो है कि फ्री साइमन लैपलेस ने, वो जो है कि एक लाइन में जो है कि थ्योरी के बारे में जो है कि विवरण है यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेनेशन, कि सोलर सिस्टम जो है कि फॉर्म करता है रोटेटिंग क्लाउड ऑफ द नेबुला गस्ट आउट से, तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। ये सब जो है कि काफी टाइम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको जो है कि मैं कर रहा हूँ स्किप, जो कि यहाँ से जो कि आप जो कि चीजों को पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे जो कि देखिए सिंपल से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर, जिसने सजेस्ट किया था कि अर्थ जो है कि गैसेज एंड द डस्ट के पार्टिकल से आया है, तो ये जो कि ओ स्मिथ ने जो कि किया था। तो देखेंगे यहाँ सर ने जो कि टेबल बनाया है, तो इसमें स्मिथ नाम कहाँ पे, ओटो स्मिथ जो है कि बताते हैं प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस देते हैं कि ये फॉर्म हुआ है हॉटेस्ट गैस ऑफ द प्रोटो प्लैनेट और अराउंड द सन। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे एक थ्योरी जो कि आपके प्लेटिनो में थ्योरी जो है कि कैम्बरलिन और इन्होंने भी जो बताया था, जो कि असर्शन ऑफ द स्मॉल बॉडीज थी, तो ये इसको जो कि रेक्टिफिकेशन करना है, तो यू कैन डू इट गाइस। फिर जो है कि देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि मेथड यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग कर सकते हैं, बाकी जो कि कार्बन डेटिंग से आपके ऑब्जेक्ट इन सब की डेट पता चलती है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। फिर जो है कि यहाँ नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें हो रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका डील करेगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री से। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो है कि आपको जो कि चीज़ें पूछी गई हैं, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री की जो है कि यहाँ पे चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देखिए आइए, जो कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है कि क्या है, आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आपको समझाया होगा, जो कि आपको यहाँ से ब्रीफली याद होगा कि पहले सेशन में सर ने जो कि कुछ तो बात की थी कि कुछ इयन है, एरा है, पीरियड है, अप्रोच है, एज है, ये सब बातें सर ने की थी, जिसमें बताया था सर ने इयन में जो है कि आपका
हेडियन, आर्कियन, प्रोटोज़ोइक है, ये जो कि हमारा क्या प्री कैम्ब्रियन एज बना देता है, जहाँ पे आपका जो कि टाइम पीरियड कुछ ये था, जहाँ पे हमारा इंडियन पेनिनसुला अरावली माउंटेन्स फॉर्म हुई थी। ये देखिए मैं ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सेशंस में पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो इसको जो कि आई होप जो कि अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसमें प्रोटोज़ोइक कहें तो वो नॉट विजिबल एज है, फेनरोज़ोइक कहें तो वो विजिबल एज है, जो कि मोस्ट रिसेंट इयॉन है। बाकी यहाँ पे आप पैलियोज़ोइक और मेसोज़ोइक एरा में और जो कि सेनोज़ोइक एरा में क्या-क्या चीज़ें फॉर्म हुई हैं, तो वो यहाँ से आप जो कि देख सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें जो है कि आपको स्टैटिक नॉलेज जो है कि पहले प्रोवाइड कराई गई थी, जीके और टाइम का स्केल आपका जो है कि ये भी मैंने जो है कि वहाँ जो है कि आपका जो है कि रॉक सिस्टम इन इंडिया को समझाने के लिए जो है कि आपका एक हॉलैंड क्ला क्वेश्चन आया था, तो हॉलैंड का क्लासिफिकेशन भी दिया था, जहाँ पे आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना द्रविडियन आर्यन रॉक सिस्टम में जो कि क्या है, इसको जो कि 2-3 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाइस, तो इसको पॉज़ करके जो है कि आपको एक्सेस करना है, पढ़ना है इसको। बाकी टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है ये वाले नोट्स। तो वो जो है कि आप देख लेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि आपका प्री कैम्ब्रियन एरा में अर्थ क्या इनिशियली फॉर्म होता है, मोल्टन वोल्केनिज्म ये सब चीज़ें होती है। कैम्ब्रियन पीरियड में जो है कि वाटर्स ऑफ द कैम्ब्रियन पीरियड आता है। फिर ऑर्डोज़ोविशियन पीरियड में आपका जो कि माउंटेन फॉर्मेशन हो जाता है। सिल्यूरियन पीरियड में जो है कि आपका ये सब विटनेस देखने को मिलता है कि आपका फ्लोरा लीफ फॉर्मेशन जो कि अभी तक प्रेजेंट नहीं था। डेविडियन कार्निवो फेरस पीरियड में आपका अर्थ जो है कि मेड हो जाता है डिफरेंट प्लेट से। ये सब जो है कि देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है कि आपकी ऑलरेडी जो है कि इन सब चीज़ों में मेंशन है, तो ये जो है कि आप सिस्टमेटिकली इसको याद करना है। देखिए मैंने एक दो बार एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको जो कि ये जो है कि यहाँ पे ब्रीफ आउट करना है कि सिनोज़ोइक एरा है, टर्शियरी पीरियड देखिए यहाँ पे क्वाटरनी पीरियड में जो है कि आपका पेलेस्टोइक एपॉच है, स्टोन एज है, हेलोसिन है। स्टोन एज का मतलब यहीं पे आपकी हिस्ट्री जो है कि स्टार्ट हो जाती है। बाकी ये सब देखेंगे कि यहाँ पे जो कि आपका जुरासिक पीरियड, क्रस्टेशियस पीरियड, ये सब समझाने के लिए मैंने आपको समझाया था, तो बताया था। देखिए आपका जो है कि यहाँ आएँगे तो ये क्रस्टेशियस पीरियड, यहाँ पे एज ऑफ रेप्टाइल, ये सब जुरासिक ट्रायसिक आ गए। मीन जो है कि यहाँ तक जो है कि लाइफ जो है कि आपका नहीं हुआ था। यहाँ पे एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने थे, फिर यहाँ से जो है कि आपके मैमल्स बनना शुरू हुए, मीन्स ह्यूमन का इवोल्यूशन शुरू हुआ। तो ये सब जो है मॉडर्न ह्यूमन जो कि हेलोसिन एज में, पैलेस्टीन एज जो कि क्वाटरनी पीरियड है, सेनोजोइक एरा इसका फेनोजोइक एरा का है। तो ये सब जो है कि आपको जो है कि चीज़ें रिलेट करके मैंने पढ़ाई थी, जो कि ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो चीज़ों को जो है क्लियर करेंगे। ये सब जो है कि आप जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे, तो आई होप जो है कि चीज़ें क्लियर होंगी आपको। जो कि ये सब जो कि जितने भी अप्रोच अप्रोच हैं, ये याद रख लेना। सबसे जो है कि ये क्रोनोलॉजी याद होगी कि कौन सबसे क्या बड़ा है। सबसे बड़ा इयॉन होता है, फिर उसके नीचे एरा, फिर पीरियड, फिर अप्रोच, फिर एज। ठीक, ये याद रखना है। बाकी इसको जो है कि एक और बार जो है कि बता दूं, तो देखिए ये सब हमारे इयॉन में जो है कि दो इयॉन हो गए, फेनोजोइक और पेट्रोजोइक, जो कि विजुअल और नॉन विजुअल। एरा देखें तो एरा में जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ये इयॉन में दो है, जो कि ये प्री कैम्बियन इयॉन। एरा में देखेंगे तो सेनोजोइक, मेसोजोइक, पैलोजोइक। फिर पीरियड में देखिए तो क्वार्टरनी, आपका टर्सरी पीरियड में जो कि दो पीरियड है। फिर एपॉच देखें तो यहाँ पे एपॉच में हेलोसिन, पैलेस्टियन, ये सब एपॉच है जो कि मिलियन ईयर अगो। तो ये सब जो कि यहाँ से इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉच, एज, इसको यहाँ पे याद रखेंगे, जो कि क्लियरली इसको सम अप कर देगा। तो इसमें कोई ऐसा टेक्निक है नहीं। बाकी क्वेश्चन जो ये आइए अटेम्प्ट करते हैं, तो साथ साथ मैं रिलेट करके बताते रहूंगा इसको कि ग्रेट आइस एज जो है कि रिलेट करता है किससे, तो ग्रेट आइस एज जो है कि पैलेस्टीन से रिलेट करता है। आप जो है कि आपको क्या करना, होमवर्क में पीडीएफ तो आपके पास होगा ही, तो देखेंगे ग्रेट आइस एज जो कि पैलेस्टीनियन पीरियड में जो कि लोकेट कर रहा है, जो कि एक अप्रोच है हमारा, जो कि टाइम ड्यूरिंग जो कि एक्सटेंशन जो कि फॉर्मेशन जो हुआ था, वहां पे जो कि ग्रेट आइस एज होता है, जो कि 2 मिलियन ईयर अगो अपना अप्रोक्सीमेटली लाई करता है। ठीक, जो है कि देखेंगे। फिर इसी इसी आइस एज में जो है कि आपको याद करना है कि आइस एज जो है कि यहाँ पे ग्रेट आइस एज जब खत्म होता है, तो यहाँ पे जो है कि ह्यूमन जो है कि आपका जो है कि सिविलाइजेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका जो है कि पैलियोलिथिक एरा शुरू होता है, तो इसी स्टोन एज का स्टार्टिंग जो है कि यहीं पे पैलेस्टीनियंस के साथ साथ स्टोन एज का जो है कि स्टार्टिंग शुरू होता है, जो कि हमारे ह्यूमन जो है कि एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं। बाकी करके विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैव द जनरली बीन कंसिडर्ड द लिटिल आइस एज, तो इसको जो है कि लिटिल आइस एज जो है कि आपका देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि लिटिल आइस एज जो कि आपका एडी कह रहा है, तो यहाँ पे क्या ये आंसर सही होगा कि आपका लिटिल आइस एज पीरियड जो है कि सर 1380 टू 1780 ड्यूरिंग द यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सब्जेक्टेड टू मच कोल्डर विंटर। तो इसलिए जो कि सही होगा कि यहाँ पे लिटिल आइस एज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कि आपके यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बर्फबारी देखने को मिली थी। इसीलिए जो है कि इसे लिटिल आइस एज कहा जाता है कि यहाँ पे जो है कि बर्फ ही बर्फ हो गई थी। तो इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लिटिल आइस एज, क्योंकि आइस एज तो हमारा जो है कि पहले ही खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे लिटिल आइसेज दैट्स वाई कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे जैसे कभी कभी बारिश हो जाती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, इस वजह से इसको जो कि कहा जाता है। बाकी देखेंगे तो पीरियड ऑफ डायनासोर किसे कहा जाता है, पीरियड ऑफ डायनासोर लगभग 18 करोड़ ईयर अगो था, जो कि हमारे जो कि जुरासिक पीरियड जो कि हमारा 20.8 ईयर अगो जो कि रहता है। तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं कि 20.8 ईयर अगो जो कि हमारा जुरासिक पीरियड था, जो कि डायनासोर का। तो इसको देखिए, अब यहाँ पे डायनासोर के पीरियड को समझना है, तो सीधे देखिए यहाँ पे आपको जो कि सीधे याद आएगा कि सर ने बताया कि यहाँ पे जो कि हमारा पेनोजोइक एरा है। पेनोजोइक जो है कि इसमें जो कि इयॉन में मोस्ट ईयर नो है जिसमें विजिबल है, इसमें पेनोजोइक में ही एरा इयॉन में
आपका मेसोज़ोइक एरा आ गया। मेसोज़ोइक एरा में जुरासिक पीरियड आ गया, यहीं पे सर डायनासोर्स थे। अब ये कैसे याद रखना है? पैनोज़ोइक, मेसोज़ोइक एरा, सर जुरासिक एरा, जुरासिक एरा में सर दिखा रहे हैं, हाँ सर ये तो बात सही है। यहाँ पे कुछ मिलियन ईयर की बात है, यहाँ पे जो कि लगभग डायनासोर जो कि डाइवर्स अबंडेंट है। ये जुरासिक एरा जो कि सर मेसोज़ोइक एरा का है, पैनोज़ोइक एरा का है, तो ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीज़ों को याद रख सकते हैं। फिर जो कि कह रहा है कि कॉन्टिनेंट हैव बीन ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज़ ऑफ, तो ये किस लिए हुआ था? तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के हुआ था, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वज़ह से हुआ था। देखिए शुरू में क्या हुआ, यहाँ पे पहली थ्योरी जो दी वो पेंगिया थ्योरी जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। अल्फ्रेड वेगनर जो कि हमारे मैंने आपको बताया क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक? वो जो है कि थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाती है। फिर इसी के साथ जो है कि आपके जो कि सबसे मॉडर्न थ्योरी आती है, वो कौन-सी आती है? यहाँ पे जो कि आपकी ये सब थ्योरी जो कि ओल्ड थ्योरी होती है, जो कि सस्टेन नहीं करती है। सस्टेन करती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसमें जो है कि कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस जो है कि कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस बाउंड्री का जो कि दिया जाता है, यहाँ पे जो कि इसको अच्छे से समझाया जाता है कि आपकी प्लेट जो है कि आपकी मूव कर रही हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल फोर्स जो है, ये सब डायनामिक नेचर फोर्स लग रहा है इनकी वजह से। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, तो ये याद रखेंगे कॉन्टिनेंट जो कि ड्रिफ्ट किससे हुए हैं, आपके टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, मीन जो कि आपकी प्लेट नीचे जो है कि किसी फोर्स जो है कि एक साथ मूव कर रही है, जो कि आगे जो कि और क्लियर होगी ये सब चीज़ें। तो यहाँ याद रखिएगा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से जो कि ये चीज़ें होती हैं। बाकी कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट वाज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो देखिए सर ने आपको जो कि एक और चीज़ बताई थी, ये सर ने बताया था कि जो पेंगिया है, ये जो कि 2 में हुआ था, एक जो है कि यूरेशिया में हुआ था, दूसरा गोंडवाना में हुआ था, जो कि प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूँ मैं। आपका गोंडवाना लैंड जो है कि कंसिस्ट कर जाता है अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अरेबियन पेनिनसुला और इंडियन पेनिनसुला, और जो कि ये कहा था बाकी नॉर्थ अमेरिका मीन जो कि जो यहाँ से अलग हुआ, तो ये यूरेशिया जब अलग हुआ तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और आपका जो है कि एशिया, यूरेशिया प्लेट जो है ऊपर, ये बड़ी वाली प्लेट, और इधर नॉर्थ अमेरिका, 2 चीज़ बनी थी, बाकी मोस्टली जो है कि गोंडवाना लैंड से बाकी जो सारे कॉन्टिनेंट बने हैं। तो ये आप याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका इसका पार्ट नहीं होगा। फिर साउदर्न कॉन्टिनेंट आपका ब्रोकन फ्रॉम द पेंगिया, उसको क्या कहते हैं? तो इसको गोंडवाना जो कि कहते हैं, मीन जो कि ऊपर वाले को यूरेशिया कह लीजिए, नीचे वाले को गोंडवाना कह लीजिए, ठीक है? ये याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि इंडिया जो कि एशियन पार्ट जो कि गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट जो कि इंक्लूड करता है लैंड मास, तो क्या वो साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सबका? तो यस, ऑल ऑफ द अबव जो है कि हमारे गोंडवाना जो कि ऐसे जो कि पार्ट थे, तो यहाँ पे चारों ही, यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है। तो इंडिया के साथ साथ ये तीनों भी इसके जो कि पार्ट हुआ करते थे, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोकोस प्लेट जो है कि बिटवीन, कोकोस प्लेट देखिए जो कि आप प्लेट्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो है कि मेजर प्लेट होती हैं, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स होती हैं, जो कि हमारे माइनर प्लेट, इनकी लिस्ट जो है कि मैंने आपको जो है कि दिखाया होगा जब हम जो है कि वो वाला सेशन कर रहे होंगे, तो आपको जो है कि दूसरे तीसरे सेशन में आपको जो है कि मैप के थ्रू दिखाया होगा कि कहाँ पे कौन सी प्लेट है। तो कोकोस प्लेट जो कि लाई करती है आपके सेंट्रल और पैसिफिक में, मीन जो कि ये जो कि याद करेंगे, ये यहाँ पे जो है कि आपका क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका कुछ इस तरह रफली बनाए, यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका है। यहाँ पे पैसिफिक के साथ ही, पैसिफिक प्लेट के साथ ही यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका वाला जो रीजन है, यहाँ पे पैनामा कैनाल है। तो यहीं पे जो है कि आपकी एक प्लेट लाई करती है, वो है कोकोस प्लेट, जो कि हमारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। तो ये याद रखेंगे, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट में ये लाई करती है। बाकी प्लेट का जो कि आप मैप गूगल से देख सकते हैं, वहाँ पे मैं लगाना भूल गया, नहीं तो सारे प्लेट आपको दिख जाएंगे कि इंडियन प्लेट क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है। तो ये जो कि आपका कोकोस प्लेट का लोकेशन कुछ यहाँ पे लाई करता है, जो कि मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी अर्थ ओरिजिनली है, देयर वाज वन ह्यूज लैंडमास जो कि नोन एज, तो ये जो कि हमारा पेंगिया नाम से जाना जाता था, जो कि आपका यूरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हुआ, और यहाँ पे सबसे बड़ा ओशियन कौन सा था? आपका पेंथालासा ओशियन था। तो ये सब चीजें आपको याद हो रही होंगी। बाकी फर्स्ट जो कि आपको जो कि एविडेंस है लाइफ ऑन दी अर्थ, जो कि ये फर्स्ट एविडेंस होती है, इनमें से कहीं नहीं मिला था, लगभग 3.5 बिलियन ईयरों को मिला था, जो कि हमारे आर्कियन ईयन में था। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं कि फॉलोइंग जो है कि फिनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्या यहाँ पे देखिए ग्लेशियल साइकिल और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दोनों ने ही किया था। यहाँ पे जो कि आपकी जो कि देखेंगे तो जिगजॉग सर्फ फिट थ्योरी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इवॉल्व होकर जो कि इसके साथ साथ जो कि चीजें हुई। तो इसको आपको जो कि ब्रीफली याद रखेंगे, यहाँ पे ये सारी चीजें जो कि करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो कि हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियर साइकिल जो कि इसको कॉज करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दी कौन सी बुक, आपको जो कि भौतिक भूगोल का स्वरूप, रिटर्न बाय द सुरेंद्र सिंह। आपकी इन दोनों साइकिल की वजह से हमारा जो है कि इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म का जो है कि ज्यादा इंपैक्ट हुआ था। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि थ्योरी दैट स्टेट द पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इज कांस्टेंट स्लो मूविंग ड्रिवन मूवमेंट इन द मेंटल इज कॉल्ड। ये जो कि आपकी कौन सी, ये हमारी थ्योरी थी, यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी थी। ये जो कि प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी जो कि आपको बताते हैं, थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक जो बताते हैं हमारे पीसेस ऑफ द अर्थ है, मीन जो कि आपके जितने भी कॉन्टिनेंट है
वो जो है कि कांस्टेंट और स्लो मूविंग फोर्स है, मतलब वो जो है कि हमेशा जो है कि क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहे हैं, कोई डाइवर्ज हो रहा है, कोई कन्वर्ज हो रहा है, मीन जो है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ये सब चीजें हो रही है। डाइवर्जेंस का एग्जांपल है आपका जो कि देखिए, तो ये अटलांटिक में जो कि ओशियन प्लेट है, ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, फीट रही हैं, तो यहीं पे मिड ओशिनिक रीज बन रहे हैं। कन्वर्ज का एग्जांपल देखिए तो अपनी इंडियन प्लेट जो है कि अपना इंडिया जो है कि यूरेशिया प्लेट से अभी भी डाइवर्ज कन्वर्ज हो रहा है, मीन जो कि इसमें जो कि धंस रहा है, इसलिए हिमालयन की हाइट भी बढ़ रही है। स्लाइड पास्ट का देखें तो स्लाइड पास्ट जो कि करते हैं, ये जो कि आपको जो कि जोशीमठ में इन सब में जो कि दरारें देखने को मिली थी, छोटी छोटी प्लेट स्लाइड पास भी कर रही है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो हमें ये चीजें समझ में आएंगे। तो ये जो कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इसको सस्टेन करती है, तो ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी कह रहे हैं कि प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड न्यू क्रस्ट, जो कि न्यू क्रस्ट कौन करता है, तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में जो कि यहाँ पे अब आपको मैं समझाना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको कैसे समझाएं। ये जो है कि ये मान लीजिए आपकी दो प्लेट है, तो ये ओशियनिक प्लेट, थोड़ा ब्लू से बनाते हैं इसको, इसको जो है कि थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, इसमें ब्रीफली जो है कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कि दो ओशियनिक प्लेट है, यहाँ पे देखिए पानी पानी है, मीन ठीक, ये जो कि पानी पानी है। ये जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, ये जो कि पानी के नीचे जो हमारी ओशियनिक प्लेट है, ये जो कि क्या कर रही है, यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो नीचे जो मैग्मा है, नीचे जो हमारा मैग्मा घूम रहा है, ये जो कि कुछ हमारे कन्वेंशनल करंट कहते हैं, तो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे जो कि दरार आएंगी, मीन जो कि यहाँ पे आएगा, तो मैग्मा निकलेगा। मैग्मा निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंसोलिडेट होगा, यहाँ पे जो कि ये जमने लगेगा, तो यहाँ कंसोलिडेट होगा। तो ये जो कि हमेशा एक क्या करता रहता है कि ओवर द टाइम ये जो कि इधर से देखिए दूर जाते रहेगा, फिर यहाँ फॉर्म होगा, फिर जो कि कुछ टाइम बाद जो है कि ए टाइम के बाद जो है कि ये वाली चीज यहाँ पहुंच जाएगी, रेड वाली चीज यहाँ शिफ्ट होगी, तो यहाँ पे जो कि नया प्लेट बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो कि मिड ओशियनिक रिज बनता रहता है और नया सरफेस जो है कि बनते रहता है। तो ये जो कि आई होप जो कि थोड़ा मैंने ब्रीफली जो कि इसको करने की कोशिश किया। तो ये जो कि हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, जो कि कंटिन्यूटली एक नए क्रस्ट को फॉर्म करते रहती है। तो यहाँ पे जो कि तब दो प्लेट बराबर हो रही है, नीचे जो है कि हमारे, तो इसी को कहते हैं कि सी फ्लोर जो है कि स्प्रेड कर रहा है। तो ये एक थ्योरी भी है, इसको आप ब्रीफली अब यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे कि प्रोसेस जो कि कंटिन्यूली एक नया क्रस्ट ऐड कर रही है, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहलाती है, जो कि क्रिएटेड बाय द सी फ्लोर स्प्रेडिंग ओल्ड क्रस्ट जो कि डिस्ट्रॉय होती है सबडक्शन में। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो कि देखेंगे तो ये जो चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कोई कॉन्टिनेंट प्लेट भी होगी, यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट होगी, तो यहाँ पे सबडक्ट भी तो हो रहा होगा, ये जो कि नीचे सबडक्ट हो रहा होगा। तो जब जो कि नीचे जाके टेम्परेचर और प्रेशर हाई होगा, तो यहाँ पे क्या ये मेल्ट करना शुरू कर जाती है, तो मेल्ट करती है, तो यही मैग्मा जो है कि सर्कुलेट करते हुए फिर से वापस आता है। तो ये जो कि यहाँ से क्या हो रहा है, एक तरफ से यहाँ से जो है कि यहाँ सबडक्शन में डिस्ट्रॉय हो रहा है, और यहाँ पे जो है कि नया क्रस्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये जो कि यहाँ से डाइवर्ज होते जाती है, यहाँ से बनते जाती हैं, ये प्लेट बनते जाती है, डाइवर्ज होती जाती है, ये पूरी एक साइकिल है। तो इसको आप ब्रीफली इमेजिन कर लेंगे, ठीक, जो कि मैंने आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे लिखा है ओल्ड क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है सबडक्शन में, नई क्रस्ट फॉर्म हो जाती है। बाकी फोल्डिंग जो है कि रिजल्ट किसका है, फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, ये जो है कि आपका ऑर्गेनिक फोर्स है, मीन जो है कि देखिए एंडोजेनिक फोर्स होता है, एक्सोजेनिक फोर्स होता है। एंडोजेनिक फोर्स जो कि इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि हमारा जो कि कन्वेक्शन करंट जो कि मैग्मा का फोर्स हो गया, ये सब जो है कि यह है। एक्सोजेनिक जो है कि आपका बाहरी फोर्स जो है कि टेम्परेचर और ऑर्गेनिक फोर्स जो होता है, जो मतलब जो है कि स्लाइड पास्टिंग की वजह से लग रहा है, मीन जो कि फोल्डिंग का कारण ये बनते हैं, मीन जो कि अर्थ एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज। ऑर्गेनिक फोर्स जो है कि आपका जो कि मिलियंस ऑफ ईयर जो कि बिल्ड ऑन ए माउंटेन फ्रॉम प्लेन टू द सी बेड, जो कि आपका जो कि ऑर्गेनिक फोर्स जो कि ऊपर से प्रेशर जो तो लगा रहा है, वो हमारा ऑर्गेनिक फोर्स कहलाता है। ऑर्गेनिक फोर्स जो कि ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट टेक्टोनिक्स क्रम्पल पुश्ड अवे अपार्ट फ्रॉम द माउंटेन रेंज, जो कि रिजल्ट करता है फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे फोल्ड माउंटेन है, मीन जो कि यहाँ से सबडक्ट हो रही है प्लेट, और जो कि ऊपर से जो कि दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पे जो कि फोल्डिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे सबडक्शन कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्म होकर ऊपर जो कि हमारे माउंटेन्स को बनाती हैं। तो ये जो ऊपर से जो फोर्स लगा, उसी को ऑर्गेनिक फोर्स कहेंगे। तो ये आई होप जो कि मैंने ब्रीफली आपको क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कि डू नॉट कम अंडर दी आपका जो है कि डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म जो कि क्या होता है, पहले ये समझिए। डायस्ट्रोफिज्म जो कि एक प्रोसेस है, फिनोमेना रिलेटिंग टू द जियोमॉर्फोलॉजी, जहां पे आपके क्या होते हैं, सिंपल सी बात है कि इंटरनल फोर्स कीप दी सॉलिड क्रस्ट, जो कि हमारे कांस्टेंट स्टिलिंग और शिफ्टिंग अकरिंग करते हैं हमारे क्रस्ट के साथ, जो कि डायफ्रोजन फोर्स, यही एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स का है। यहाँ पे जो कि आपको देखिए एनसीईआरटी में जो कि एक चैप्टर है, उसको पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तब जो है कि सब चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे हमारे एंडोजेनिक फोर्स जो है कि एक्सोजेनिक फोर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से जान लीजिए, डायमॉर्फिज्म जो है कि एक फिनोमेना है जियोमॉर्फोलॉजी का, जहाँ पे जो है कि आपकी इंटरनल फोर्स जो है कि क्रस्ट सॉलिड जो होती है, वहाँ पे कांस्टेंट स्टीयरिंग और शिफ्टिंग अकर करता है। मीन जो है कि वहाँ पे जो है कि हलचल जो भी है, वो हमारी जो है कि इसी वजह से देखिए सिग्निफिकेंट देखें तो अर्थ मूवमेंट जो है कि रेफर टू, मीन जो है कि हमारी जो अर्थ जो है कि मूवमेंट है, स्लो अब्रप्ट और क्विक चेंज इन द अर्थ कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, ये सब जो है कि हमारे क्या
डायमॉर्फिज्म में आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो आपका जो कि कह रहा है कि अर्थक्वेक हो गया, हेटेरोजेनिक फोर्स हो गया, प्लेट टेक्टोनिक हो गया, ऑर्गेनिक फोर्स। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली हमारे ऑप्शन जो है कि इससे रिलेट करते हैं। अर्थक्वेक हो गया, प्लेट टेक्टोनिक भी जो है कि आपके मूवमेंट फोर्स है, जो हमारे जो कि अर्थ में अर्थक्वेक का मेजर कारण है, वॉल्केनिज्म का कारण है। तो ये सब जो है कि हमारे जो है कि दो आंसर करेक्ट होते थे। दैट्स वाई यहाँ पे इसको जो है कि एलिमिनेट करने लगा, जो कि इंक्लूड करता है मूवमेंट ग्रेजुअल जो कि मूवमेंट है। तो हेंस जो कि हेटेरोजेनिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड अंडर दी डायमॉर्फिज्म, जो कि ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। तो यहाँ पे आपको जो है कि पूछा ही है ना, टू नॉट कम, तो ये जो कि हेटेरोजेनिक फोर्स जो है कि नहीं आएगा, बाकी ये सब आएंगे। तो दैट्स जो है कि ये आई होप जो कि कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने जो कि थोड़ा ब्रीफली इसको समझाने की कोशिश की। बाकी कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल, प्लेट रोटेशन, रेवोल्यूशन, इसमें से जो कि डायनेमिक चेंज कौन कौन सा है, तो सारे डायनेमिक चेंज है। तो ये कैसे है, तो ये जो कि आपको समझ में आएगा। मतलब रिवोल्यूशन से आपको जो कि देखेंगे तो ये डायनेमिकली पोजीशन और सब कुछ चेंज कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, प्लेट मूवमेंट, ग्रेविटेशन फोर्स, जियोथर्मल, ये सब हमारे डायनेमिक चेंज में आते हैं। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप देख लेंगे। फिर कह रहा है कि इनको जो है कि क्रोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो कि हमें जो है कि क्या लगाना है, क्या ऑर्डर में, तो जो कि कब कब क्या फॉर्म हुआ था। तो इनका जो कि देखिए आपका पपतारा फॉर्मेशन, खेतोवानी फॉर्मेशन, भागौर जो है कि शिवालिक रेंज, ये जो कि कैसे कैसे फॉर्म हुआ था, जो कि इसको जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो यहाँ में हमारा जो कि आपका जो कि देखेंगे तो शिवालिक फॉर्मेशन है, फिर जो है कि आपका पपतारा है, देन जो है कि आपका जो कि भागौर है, फिर जो कि कुथानी फॉर्मेशन है। तो ये जो कि फॉर्मेशन पे है लैंड, और जो कि हमारे जो कि साहिवाल जो है कि फॉर्मेशन है, शिवालिक मैंने कहते हैं, साहिवाल फॉर्मेशन, ये सब जो कि पीरियड जो कि याद रखेंगे। तो ये जो कि हमारे इसको जो कि समझने के लिए देखिए कॉन्टिनेंट प्लेट थ्योरी जो कि पूरी होनी चाहिए, जो कि हमारा 5-6 घंटे का लेक्चर हो, तो वहाँ पे जो कि इन सब फॉर्मेशन को पढ़ा जाए। तो काइंडली जो कि इसको जो कि अंडरस्टैंड करें आप। इसको मैंने ब्रीफली बता दिया। बाकी पहले रेप्टाइल, इंसेक्ट, सेल्ड एनिमल और पहले मैमल्स कब आए हैं, तो ये जो कि आप जो कि उस चार्ट को रेफर करेंगे तो वहाँ से चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पहले रेप्टाइल आए थे, फिर इंसेक्ट आए थे, फिर उससे एनिमल्स, फिर मैमल्स बने। देन ये याद रखेंगे आप। फिर राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट जो है कि एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो कि हमारे पैलेस्टाइनिक और रिसेंट जो कि डिपॉजिट की वजह से बने हैं। तो ये याद रखेंगे, राजस्थान थार डेजर्ट इसका फिनोमेना है जो कि लगभग 70,000 ईयर्स जो है कि पहले जो कि फिनोमेना फॉर्म हुए हैं। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप जो कि देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ों को ही मैं जो कि अभी पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें हो गई हैं जो कि यहाँ पे हमने कवर कर ली। बाकी देखिए रॉक्स वॉक्स जो है कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो कि फ्रेश माइंड से इसके बारे में ब्रीफिंग जो है कि सारी डिटेल विटेल की जाएंगी। तो आई होप जो कि ये लास्ट में थोड़ा जो है कि आपको जो है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी देखिए ये सब डायफ्रोमिज्म फोर्स ये सब है, इसके लिए मैं जो कोई रिवीजन सेशन लाऊंगा। तो अभी जो कि टाइम है हमारे पास बहुत सारा, प्रीलिम्स यूपीपीएससी की प्रीलिम्स के लिए जो है कि बहुत सारा टाइम है। तो इन सब जो कि आपके 26 से प्रीलिम्स अभी बाद में होंगे, तो इन सबसे पहले मैं जो कि रिवीजन सेशन में ये सब फोर्स फोर्स ये सब क्लियर करा दूंगा। तो आई होप जो कि इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे, और ये सेशन आपको जो कि सिंप्लीफाइड वे में अच्छा लगा होगा। और ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है गाइज। जो कि लाइक शेयर कर दीजिए। जहाँ पे देखिए हमने अर्थ के जो है कि चैप्टर को भी जो है कि थोड़ा ब्रीफली कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमारे इसी के साथ जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी 2 सेशन जो है कि अपने अच्छे से कवर हो चुके हैं। बाकी अब यहाँ पे अगले चैप्टर्स में जो है कि कुछ और चीज़ें भी पढ़ लेंगे, जो कि इसी तरीके से कंटिन्यू चलेगा, और जो कि टाइमली जो है कि हम पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है गाइज, एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू द एंड। जो भी आप लोग की कुछ ही लोग जो है कि एंड तक सुनते हैं, थैंक यू फॉर दैट। बाकी ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी याद रखेगा डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी रहेगी तो हमें अपनी डेस्टिनी सक्सेस भी जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ी याद रखना क्या, परजीवरेंस याद रखना है, परजीवरेंस याद रखना है सर। परजीवरेंस हमें दृढ़ रहना है, दृढ़ रहना है अपने संकल्प को लेके। तो जो कि गोल को लेके दृढ़ रहिए, तो हमारी जो है कि ऑर्बिट एफर्ट्स दोनों सही होगा, रिजल्ट भी सही मिलेगा। तो जो है कि हम जो है कि अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। Happy learning and thank you for listening to the end.